आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। उसने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो बैकग्राउंड में यही गाना बज रहा था। उसने देखा कमरे में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि यकीनन ही उन खूबसूरत कैंडल से आ रही थी, जिसकी वजह से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे से लेकर उस खूबसूरत स्टाइलिश राउंड शेप के बेड तक गुलाब की पंखुड़ियों की चादर बिछी हो, जैसे वैसे ही बेड पर भी उन पंखुड़ियों से हार्ट बनाया हुआ था और रेड हार्ट शेप के बैलून से पूरा कमरा सजा हुआ था। बेड के ठीक ऊपर उसकी एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, जिसकी चांदनी से वो कमरा चमक रहा था। कुल मिलाकर वो कमरा किसी भी दिल को खुश कर देने के लिए काफ़ी था। वो खुद भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर के गाउन और उस पर एक्सपर्ट से करवाया गया मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसके बालों से जूड़ा बनाया हुआ था और आगे के हल्के घुंघराले बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़ी ही अदा से संवार रही थी। उसके हीरो के हार से भी ज्यादा चमक उसके चेहरे पर थी, जो कि यकीनन ही उसकी मुस्कान की वजह से थी। वो धीमे धीमे उन पंखुड़ियों की चादर पर चलते हुए बेड तक पहुंची। उसने देखा बेड पर बने दिल में आई लव यू लिखा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। आखिर उसकी सबसे दिली तमन्ना आज इतने इंतजार के बाद पूरी होने जा रही थी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई और वो आहट धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी। अब उससे रहा नहीं गया। वो पीछे मुड़ी और उसके गले लगने ही वाली थी कि उसे मम्मा की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उसे ही पुकार रही थी। किंसु किंसु बेटा उठ जाओ, अब 9 बजने वाले हैं। तुझे याद तो है ना आज कितना काम है घर पर। जल्दी उठो और नीचे आओ। बंसिका उठ बैठी। अच्छा तो मैं आज भी सपना देख रही थी। फिर माँ से बोली, क्या मम्मा, कितना प्यारा सपना देख रही थी। आपने क्लाइमैक्स में ही जगा दिया। थोड़ी देर और सोने नहीं दे सकती थी। देख लो इस लड़की को, आज इतना काम है, इतने लेट से उठाने पर उठी है, उस पर भी बोल रही है जगा क्यों दिया। हद की लापरवाह है। जल्दी उठो, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कहते हुए माँ चली गई। फिर भी बंसिका बेड पर ही रही। वो कुछ देर अपने सपने को एंजॉय करना चाहती थी। कितना सुंदर सपना था। पता नहीं कब ये हकीकत बनेगा। कब से वेट कर रही हूँ उस दिन का, जब कोई राजकुमार जैसा बंदा आएगा और मेरे सारे सपने सच करेगा। मैं भी तो कितनी खूबसूरत लग रही थी। वाओ, इतनी सुंदर, किसी एक्ट्रेस से कम थोड़े ना लग रही थी। क्या गॉड जी, कब मेरा ये सपना पूरा होगा। कब से वेट कर रही हूँ। किंसु जल्दी आओ बेटा। फिर से माँ की आवाज़ से वो अपने सपने से निकलकर बाहर आई। क्या पता शायद वो दिन आज ही हो। मेरे सपनों की मंजिल तक जाने का रास्ता लगता है आज ही मिलने वाला है। बंसिका मुस्कुराई और नीचे चली गई। बंसिका का बस एक ही सपना था, कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करे, इतना कि उसे कभी किसी बात की फिक्र ही ना हो। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी उसकी, कुछ फार्म भर रखा था उसने, लेकिन जॉब करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस घर सजाना था और खुद भी सजना संवरना था उसके लिए, जो कि सिर्फ उसके लिए बना था। और सिर्फ साथी नहीं, जीवन साथी चाहिए था उसे, इतना प्यार करने वाला। और उसे पूरा भरोसा था कि उसके मम्मा पापा उसके लिए बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी लाएंगे जैसा ख्वाब वो देखा करती है। बस इतना सा ही तो ख्वाब था उसका, एक बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी, जो कि लाइफ के हर छोटे छोटे पल उसके साथ सेलिब्रेट करे, उसके साथ वैलेंटाइन वीक मनाए और हमेशा उसे स्पेशल फील कराए। बस इतना सा ही तो ख्वाब था उसका। तुलिका जब बंसिका के कमरे में घुसी तो वो आईने के सामने अपने बाल संवारते हुए अपने फोन में गाना सुन रही थी और साथ ही खुद भी गुनगुना रही थी। तुलिका उर्फ किट्टू, बंसिका की छोटी बहन जो अभी 12th में थी, उसने गाना सुनते ही बुरा सा मुंह बनाया। फिर फोन में से गाना बंद करते हुए बोली, दी मम्मा ने तुम्हें नाश्ता करने के लिए बुलाया है, उसके बाद तुम्हें लेकर मुझे पार्लर भी जाना है। सारे काम तो मुझ नन्ही सी जान को करने पड़ते हैं। तुम्हें तो बस यही इतने पुराने ज़माने के सॉन्ग सुनने हैं, मुझे टॉर्चर करना है। तुम थोड़े मॉडर्न ज़माने के सॉन्ग सुना करो। सपने थोड़े कम देखोगी तो खुद को प्रिंसेस समझना बंद कर दोगी। बस कर, हो गया तेरा, तो चल अब। बंसिका ने इतना ही कहा। उसे पता था कि किट्टू से जीत पाना उसके बस की बात नहीं है। दोनों नीचे आ गईं, नाश्ता किया, फिर पार्लर के लिए निकल गईं। आज बंसिका को देखने लड़के वाले आने वाले थे, तो इसलिए पूरे घर में अफरा तफरी मची हुई थी। सुब्रा जी घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त थीं। नौकरों को सारे निर्देश देते हुए सारे काम वो खुद देख रही थीं। उन्होंने ही बंसिका को
पार्लर जाने को कहा था। वो कोई कमी नहीं होने देना चाहती थी। हालांकि ये पहला ही रिश्ता था। राहुल की शादी में उन्होंने बंसिका को देखा था। राहुल बंसिका का कजिन था और उन्हें वो पसंद आ गई और फिर राहुल के थ्रू ही उन्होंने संदेश भिजवाया था कि वो लोग बंसिका को देखना चाहते हैं। पूरी तरह सब कुछ पता करने के बाद उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, परिवार बहुत अच्छा था और पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब बस एक मिलना मिलाना बाकी था ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके। उन्होंने बंसिका से भी पूछा था कि वो अब शादी के लिए तैयार है या नहीं। उनके लिए बेटी की राय भी बहुत मायने रखती थी, लेकिन अपनी बंसिका की तो बात ही निराली थी और उसके ख्वाब भी उतने ही निराले थे। और वो उस टाइप की लड़की भी थी जिसके लिए उसकी फैमिली सर्वोपरि थी। मम्मा पापा की हर बात मानना और उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखना उसे पसंद था। उसे कोई ऐतराज नहीं था। दोनों बहनें पार्लर से लौट चुकी थीं। घर में घुसते ही उन्हें लगा कि वह कहीं और आ गई हैं। पूरा घर चमक रहा था, हर एक चीज बदल गई थी। नए कर्टेन, सोफा कवर, गुलदस्ते में ताजे फूल, इन सब से घर बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर से खाने की भी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी। वाह मम्मा, आप तो सुपर मॉम हो, सब तैयारी कर ली। तुलिका चिल्लाई। वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी बिटिया, नजर ना लगे किसी की, सुब्रा जी ने बंसिका को देखते ही कहा। वो वाकई बहुत ही प्यारी लग रही थी। सुंदर तो थी ही, अब और ज्यादा लग रही थी। क्या मम्मा, नजर में उतर जाने के लिए ही तो आपने दी को पार्लर भेजा था। वैसे भी हमारी दी है ही ऐसी कि कोई भी एक बार में पसंद कर ले। बंसिका बस मुस्कुरा कर रह गई। वो चुप थी, लेकिन दिल में गाना बज रहा था। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। तभी सुब्रा जी का फोन बजा। लड़के वालों का फोन था। वो लोग निकल चुके थे। चूंकि इसी शहर से थे तो 1 घंटे मुश्किल से लगते। उन्होंने बंसिका को अपने रूम में जाने को कहा और तुलिका को अपने साथ रोक लिया। फिर बचे हुए काम देखने लगी। बंसिका खुश थी, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी। कैसे सबके सामने जाएगी, पता नहीं वो लोग क्या पूछेंगे और मुझे पसंद करेंगे या नहीं। लड़का कैसा होगा, एक तस्वीर तक नहीं देखी है उसकी। वो मुझे पसंद करेगा या नहीं, पता नहीं क्या होगा। वो अपनी सोच में मग्न थी और दरवाजे की बेल बज चुकी थी। वो लोग आ चुके थे। सुब्रा जी, भास्कर जी और तुलिका उनका स्वागत कर रहे थे। फिर सब लोग बैठे और आपस में बातें करने लगे। तुलिका की खुशी का कोई ठिकाना ना था। अगर सब कुछ पसंद आ गया तो ये लड़का उसका जीजू बन जाएगा। दी के साथ क्या जोड़ी लगेगी। दी जितनी सुंदर हैं, ये तो उनसे भी ज्यादा डेसिंग लग रहा है। विनीत जी और नीता जी की इकलौती संतान थी किसलय। किसलय सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी कंपनी पास में ही थी, लेकिन दूसरे शहर में थी। वो छुट्टी पर आया हुआ था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। भास्कर जी किसलय से थोड़ा बहुत कुछ पूछ रहे थे। वो बस कम शब्दों में उनका जवाब दे रहा था। वो बहुत ही शांत लड़का लग रहा था। ये देखकर सुभ्रा जी खुश थीं। सीधा साधा लड़का है, अपनी किंसू के साथ बहुत अच्छा रहेगा। नीता जी ने अब बंसिका को बुलवाया। वो तो उन्हें पहले से ही पसंद थी, आवाज और अच्छी लग रही थी। उन्हें बिल्कुल वैसी ही लड़की चाहिए थी। उन्होंने भी बंसिका के बारे में पूरा पता करके ही रिश्ता भेजा था। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उन्होंने दोनों से पूछा क्या उन्हें अकेले में बात करनी है, लेकिन किसलय ने साफ मना कर दिया। उसे कोई बात नहीं करनी थी। माँ पापा की पसंद है ही तो उसे कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है। बंसिका का मुंह बन गया। उसे बहुत मन था कि थोड़ी देर बात कर ले, इसी बहाने थोड़े अच्छे से देख भी लेगी। यहाँ तो सबके सामने उसकी नजर ही नहीं उठ रही थी, लेकिन जब उसने ही मना कर दिया तो अब बेचारी कर ही कह सकती थी। अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि खुद बोले कि उसे लड़के से बात करनी है, लेकिन दिल में जरूर गाना बजने लगा था, बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। अब क्या था, रिश्ता मंजूर हो गया और सबने एक दूसरे का मुंह भी मीठा किया। फिर डेट सब पंडित जी के द्वारा तय करने का कहकर वो लोग निकलने लगे। तुलिका ने झट से जाकर किसलय को एक पर्ची पकड़ा दी और धीरे से उससे उसका फोन नंबर मांग लिया। उसे पता था उसकी दी से कुछ नहीं होने वाला, बस सपनों में ही मगन रहेंगी, ये नहीं कि थोड़ा मुंह खोल लें। अब वो लोग निकल रहे थे। अब बंसिका से रहा नहीं गया। उसने एक बार नजर उठाई और किसलय को अपने दिल में कैद कर लिया। सब लोग बड़े खुश थे। माँ पापा, तुलिका सब आपस में बातें कर रहे थे। तुलिका बीच बीच में बंसिका को छेड़ रही थी। सुब्रा जी बोल रही थी कि अपनी किंसू कितनी भाग्यशाली है, एक बार में ही सब कुछ तय हो गया और वो भी इतने अच्छे घर, और लड़का भी कितना अच्छा है। कुल मिलाकर सब लोग बहुत खुश थे। बंसिका अपने कमरे में चेंज करने चली गई। तुलिका भी उसके पीछे भागी।
उसे कुछ सीक्रेट शेयर करना था। उसने देखा था कि उसकी शर्मीली सीधी जीजू को ढंग से देख नहीं पाई थी, तो उसने चुपके से किसलय की एक पिक्स ले ली थी। उसने जब बंसिका को दिखाया तो वो खुशी से उछल पड़ी, लेकिन अगले ही पल शर्मा गई। किट्टू भी क्या सोचेगी कि दी कितनी पगली है, लेकिन तुलिका प्रैक्टिकल लड़की थी। उसने आराम से सारी पिक दी को फॉरवर्ड की और चल दी। अब बंसिका आराम से फ़ोन लेकर बैठी और किसलय की तस्वीर देखने लगी और उसके दिल में गाना बज उठा, एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, हमने सोचा ना था। और फिर अपने ख्वाबों में खो गई। किसलय उदास था। उसे इतना सब होने के बाद भी कृतिका की याद आ रही थी। उसकी कृति, जिसे वह दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो उसे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती है। किसलय और कृतिका साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं दोनों में दोस्ती हुई और फिर प्यार भी हो गया। कृतिका का तो पता नहीं, लेकिन किसलय उसे बहुत चाहने लगा था। सब कुछ अच्छा था। किसलय के प्रपोजल को भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। लास्ट ईयर में फाइनली दोनों कमिटेड हो गए थे, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद कुछ ही दिन बाद कृतिका ने उससे बातें करनी छोड़ दी। बहुत पूछने पर भी उसने बताया था उसकी शादी फाइनल हो चुकी है और वो उससे अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है, और वो एक काफ़ी रिच फैमिली से थी और उसके ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन किसलय को हमेशा ही लगता था कि वो उसके हर ख्वाब को पूरा कर सकता था। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी कंपनी में हुई थी और उसका भी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों, शायद अपनी फैमिली की वजह से कृतिका ने उसे छोड़ दिया था। इस बात को अब 1 साल से ऊपर होने को था, लेकिन किसलय अब भी वहीं का वहीं था। नीता जी के बहुत दबाव देने पर वो राजी हुआ था। जब से उन्होंने बंसिका को शादी में देखा था, तभी से वो उन्हें पसंद आ गई थी। फिर जब उसके बारे में पता किया उन्होंने, तो वो उनके सोच के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट थी। किसलय तो वहाँ उनके यहाँ आज जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन नीता जी के काफ़ी समझाने बुझाने पर वो तैयार हुआ था। लेकिन उसने कहा था कि वो बंसिका को सब कुछ बता देगा कि कृति के लिए अब भी उसके दिल में जगह है, लेकिन नीता जी के कसम देने के बाद अब वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए ही वो अकेले में बंसिका से बात करने को तैयार नहीं हुआ था। आज उसे डर था कि कहीं वो सच ना बोल दे। अब वो माँ को नाराज नहीं करना चाह रहा था। पहले ही उसकी वजह से माँ काफ़ी परेशान थी, लेकिन कृतिका के ऐसा करने के बाद भी वो उसे दिल से नहीं निकाल सकता था। उसे गुस्सा जरूर आता था कि कृति ने ऐसा क्यों किया, ऐसे यूं इस तरह से कोई छोड़ जाता है भला। और इस गुस्से का परिणाम यही हुआ था कि वो बिल्कुल ही शादी करने के मूड में नहीं था। उसे लगने लगा था सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जब तक मतलब निकले तो अच्छा, नहीं तो बाय बाय। उसे चिढ़ होती थी शादी का नाम सुनकर। जिसको अच्छे से जानता था जब वो इस तरह कर सकती है, तो जिसको नहीं जानता वो कौन सा साथ निभा देगी। वो तो नीता जी के अथक प्रयास से वो राजी हुआ था और इसीलिए अब वो शादी में बिल्कुल ही देरी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अगली सुबह ही पंडित जी को बुलाया और मुहूर्त निकालने को कहा। उनका विचार था कि सबसे नज़दीकी मुहूर्त में शादी हो जाए, कहीं किसलय का मन ना बदल जाए। तो 5 दिन बाद सगाई। अगले महीने शादी का मुहूर्त निकल गया। मीता जी ने फ़ोन करके सुब्रा जी को बताया। वो काफ़ी खुश हुई। बस उन्हें इस बात की परेशानी थी कि इतनी जल्दी सब तैयारियां कैसे होंगी, लेकिन नीता जी ने उन्हें बेफिक्र रहने को कहा और बताया कि सब लोग मिलकर अरेंजमेंट्स कर लेंगे। सुब्रा जी को काफ़ी खुशी हुई। आखिर इतना अच्छा परिवार जो मिला था। वो दौड़कर तुलिका के कमरे में गईं और उसे लेकर बंसिका के पास पहुंची और फिर नीता जी से हुई सारी बातें कह सुनाई। इस बात को सुनकर जहां बंसिका शर्मा गई, वहीं तुलिका की खुशी का ठिकाना ना था। उसे अपनी शॉपिंग करने की ज़्यादा खुशी थी। उसने थोड़ी देर बंसिका को चिढ़ाया और फिर अपनी शॉपिंग की लिस्ट बनाने अपने कमरे में भाग गई। सुब्रा जी भी भास्कर जी को फ़ोन करने चली गईं। बंसिका फिर से किसलय की तस्वीर देखने लगी, तभी उसे तुलिका का मैसेज आया। उसने एक नंबर भेजा था और साथ ही लिखा हुआ था, हमारी प्रिंसेस का प्रिंस। बंसिका समझ गई किसलय का ही नंबर है। उसने झट से नंबर सेव कर लिया, लेकिन उसको डीपी नहीं दिखी। शायद किसलय ने उसका नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अब जल्दी ही उसका कोई मैसेज या कॉल आएगा। अब तो एंगेजमेंट की डेट भी तय हो गई थी, तो अब तो चैट और बातें करना बनता है। वो खुश थी। धीरे धीरे उसके ख्वाब अब पूरे होने वाले थे। कोई उसके मैसेज और कॉल का वेट करेगा, वो भी उसके मैसेज और कॉल का वेट करेगी। थोड़ी प्यार भरी बातें होंगी। मुलाकातें तो हो नहीं सकती, लेकिन तस्वीर तो भेजी ही जा सकती हैं। सुबह गुड मॉर्निंग का प्यार भरा संदेश,
दिन भर बातें और फिर स्वीट ड्रीम्स का संदेश भेजकर उसके सपनों में खो जाना। अब शादी तक तो यही होने वाला है। कितना अच्छा लगेगा, लगेगा जैसे हमारी लव मैरिज ही है। मुझे तो अब यही उससे प्यार वाली फीलिंग आ रही है। शादी होने तक तो पक्का वाला प्यार हो जाएगा। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, शायद कुछ ऐसा ही जैसा मैं सोच रही हूँ। किट्टू तो हमेशा ही कहती है दी को तो कोई भी पसंद कर लेगा, तो वो भी जरूर मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे। बंसिका की सोच का कोई अंत नहीं था। वो हर चीज खुद ही सोचकर शर्मा रही थी। इधर किसलय काफी परेशान था। उसे अब भी कृति के साथ बिताए हुए दिन याद आ रहे थे। कृति यादों में आकर उसे उदास कर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो उस लड़की के साथ कैसे सारी जिंदगी बिताएगा जिसे उसने ढंग से देखा तक नहीं। और फिर क्या ये सही है उसके साथ कि बिना उसे कुछ बताए उसे धोखे में रखकर उसे शादी कर ली जाए। ये तो तय है कि वो बिल्कुल ही प्यार नहीं कर पाएगा। कृति को प्यार करने के बाद उसने जो किया है उसके बाद इतनी हिम्मत तो नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि उसे कोई दुख नहीं पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या ये काफी है किसी के लिए? लेकिन क्या किया जाए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। माँ ने उसे बहुत समझाया था और कहा था सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक तो कुछ नहीं होगा बल्कि सब और उलझ जाएगा। लेकिन माँ के दिल को तोड़ना अब उसके बस की बात नहीं थी। उसे पता था जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है, चाहे दिल तोड़ने वाला कोई भी हो और कारण भी कुछ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अपनी बंसिका तो सब बातों से अनजान अपने सुहाने सफर की तैयारियां करने में व्यस्त थी। दिन भर शॉपिंग और फिर शाम उसका ख्याल उसके सुनहरे ख्वाब देखने में बीत जाते थे। हाँ, उसके मैसेज या कॉल का भी वो हमेशा इंतजार करती थी, लेकिन कुछ भी वहाँ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसे लगा कि शायद एंगेजमेंट के बाद आएगा। अभी कितने दिन ही हुए हैं। फिलहाल वो खुश थी। कल एंगेजमेंट थी, कल तो मिलना ही होगा और बातें भी होंगी। कमरे में मीडियम वॉल्यूम में सॉन्ग बज रहा था और उसके साथ धीमे धीमे गुनगुना रही थी अपनी बंसिका। ब्यूटिशियन उसे रेडी करके जा चुकी थी और वो आईने के सामने बैठकर खुद को देख रही थी। पर्पल और क्रीम कलर का लहंगा, उससे मैच करती ज्वेलरी, उसके होठों की मुस्कुराहट और दिल की तमाम खुशियाँ सब मिलकर उसे बेहद खूबसूरत बना रही थी। वो सचमुच कोई शहजादी ही लग रही थी और उसे पता भी था वो कितनी सुंदर दिखती है। लेकिन आज तो आईने से भी उसे शर्म आ रही थी। आखिर आज वो किसी और के लिए जो सजी संवरी थी। वो लोग भी आते होंगे, घर में भी तो सब लोग आ चुके हैं। अब कुछ ही देर में हम लोग भी होटल के लिए निकल जाएंगे। इस बार उन्हें अच्छे से देखूंगी, पता नहीं बातें हो पाएंगी या नहीं, लेकिन नज़र भर के देख तो जरूर लूँगी। पता नहीं मैं उन्हें अच्छी लगूंगी या नहीं, वो कैसे लग रहे होंगे। दी तभी तुलिका उसे पुकारती हुई आई और उसकी सोच पर विराम लग गया। ओफो दी, ठीक है तुम दिल ही बिछा लेना, हमारे फूलों के खर्चे बच जाएंगे। लेकिन पहले ये बता दो मैं कैसी लग रही हूँ। तुलिका पूरी एक्साइटेड थी। बंसिका ने देखा पिंक और क्रीम कलर के लहंगे में वो सच्ची बहुत अच्छी लग रही थी। वो भी जिद करके ब्यूटिशियन से ही तैयार हुई थी। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी भी। बहुत प्यारी लग रही हो किट्टू, सच में किसी की नज़र ना लगे मेरी प्यारी बहना को। तू तो ऐसे भी बहुत प्यारी है। बंसिका ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। ठीक है, ज़्यादा बटरिंग की जरूरत नहीं है। तुमसे कमी प्यारी लग रही हूँ और लगना भी चाहिए। आज तो तुम्हें सबसे सुंदर दिखना है और दिख भी रही हो। किट्टू किंसू चलो जल्दी, लेट हो रहा है, सुब्रा जी ने आकर कहा और अपनी दोनों बेटियों को देखती रह गईं। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थीं। उन्होंने दोनों की नज़र उतार ली। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर होटल चल दिए। सारे रिश्तेदार और दोस्त सब पहले ही होटल आ चुके थे। विनीत नीता जी और किसलय के साथ पहुंच चुके थे। बस उनका ही इंतजार हो रहा था। बंसिका और तुलिका जब हॉल आई तो सब आंखें फाड़कर उन्हें देख रहे थे। वो खूबसूरत तो थी ही, लेकिन इतनी कमाल लग रही थी। नीता जी तो अत्यधिक खुश नजर आ रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर बंसिका को थाम लिया। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। उनके ये कहने पर वो मुस्कुरा दी। स्टेज पर आने के बाद उसने किसलय को देखा। अगर वो शहजादी लग रही थी तो वो भी किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके दिल में गाना बजने लगा। दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, वादिए इश्क से आया है मेरा शहजादा। दोनों को अंगूठी दी गई। किसलय ने उसे अंगूठी पहनाई और उसे देखा। आज उसने बंसिका को अच्छे से देखा और सचमुच वो काफ़ी खूबसूरत और मासूम थी। मासूम अदा, अंदाज नया, फूलों सा हंसी वो चेहरा। मेरे ख्यालों की वादी में उसका ही सिर्फ बसेरा है।
हम अपने प्यार की ये वारिस उन पर बरसाने वाले हैं। कलियां ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। अगर किसलय की जगह कोई और होता तो बंसिका के लिए उसके दिल में भी ये जरूर गाना बजता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि किसलय था, जो अब भी कृतिका को अपने दिल में बसाए हुए था। अब बंसिका ने भी किसलय को अंगूठी पहनाई, उन पर फूलों की बारिश होने लगी। फिर सब खाने पीने में व्यस्त हो गए। भास्कर, विनीत, नीता और शुभ्रा जी आपस में बातचीत में मशगूल हो गए और इधर तुलिका किसलय के पास आ पहुंची। हाय जीजू, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग डैम डेसिंग। थैंक यू टू, आई एम फैन। लेकिन जीजू, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने दी को कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। आपको मैंने नंबर किस लिए दिया था? इट्स नॉट फेयर। आपको पता है दी कितना वेट कर रही थी। तुलिका के अचानक इस तरह से बोलने पर बंसिका और किसलय दोनों ही सकपका गए। बंसिका ने उसे आंखें दिखाईं। ये लड़की क्या क्या बोले जा रही है, लेकिन तुलिका भला क्यों डरती? वो एक्चुअली मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। किसलय को याद आया। उसने तो वो पर्ची देखी भी नहीं थी। बिल्कुल ही याद नहीं रहा था उसे, और याद आता भी तो वो कॉल करता ही नहीं। आई एम सॉरी तुलिका जी। सॉरी की जरूरत नहीं है जीजू, लेकिन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं आपसे कान पकड़वा कर उठक बैठक करवाने वाली हूँ। तुलिका ने सीरियस होकर एक्टिंग करते हुए कहा। उसकी नौटंकी देखकर बंसिका हंस पड़ी। तू हंसे तो कलियां खिल जाएं, तुझे देख के हूर भी शर्माए। काश किसलय के दिल में उसकी हंसी देखकर ये गाना बजता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने ये नोटिस जरूर किया कि बंसिका उसे चुपके से देख रही थी। ये किस मुसीबत में फंसा रही है माँ मुझे? कितनी खुश है ये लड़की, कितनी उम्मीद लगाए हुए है, जानती भी नहीं कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। किसलय दुखी होकर सोच रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी, जो सबको दिखाने के लिए थी। तुलिका से थोड़ी देर किसलय ने बात की। बंसिका सब सुन रही थी और बस सुनते रहना चाहती थी। उसने ढेर सारी पिक भी ले ली। अब सबका खाना पीना हो चुका था और सब जाने भी लगे थे। फिर फैमिली मेंबर्स खाने बैठ गए और खा पी कर सब निकल गए। घर पहुंचने के बाद सब ने चेंज किया। सब काफ़ी थक चुके थे, तो थोड़ी देर में सब अपने अपने कमरे में चले गए। सब सो चुके थे। बस बंसिका और किसलय की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। दोनों ही अपने अपने सोच में गुम थे। एक खुशियों में डूबी हुई थी और एक उदासियों के सागर में गोते लगा रहा था। किसलय को आज शाम निकलना था। उसकी छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। हालांकि उसका मन कुछ करने को नहीं कर रहा था। एक तो कल की थकावट और ऊपर से दिल भी खुश नहीं था उसका। खाना खाने के बाद वो अपनी पैकिंग करने लगा। तभी उसे वो शर्ट दिखी जिसको पहनकर वह पहली बार बंसिका के घर गया था। उसे याद आया, तुलिका ने उसे जब पर्ची दी थी तो उसी शर्ट में उसने रखी थी। उसने पॉकेट टटोला तो उसमें पर्ची नहीं थी। ओह, शर्ट तो धुल चुकी थी। इसका मतलब धोने में वो पर्ची गल गई होगी या इधर उधर हो गई होगी। अब क्या किया जा सकता है? ऐसा नहीं था कि बंसिका से बात करने के लिए उसका नंबर चाहिए था, लेकिन जब तुलिका ने याद दिलाया था तो उसे लगा था कि नंबर होना भी ज़रूरी है, कभी भी कोई भी बात ज़रूरी बात करने के लिए। लेकिन अब तो नंबर था नहीं तो कुछ हो नहीं सकता था। वो फिर से अपनी पैकिंग करने लगा। पैकिंग कंप्लीट करके बैठा ही था कि नीता जी कमरे में आ गईं। पैकिंग हो गई बेटा, सब कुछ रख लिया तुमने? उन्होंने पूछा। उन्हें पता था कि अभी किसलय खुश नहीं है, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और बंसिका पर भी। उन्हें लगता था वो लड़की सब ठीक कर देगी और किसलय के दिल को फिर से खुशियों से भर देगी। हाँ माँ, लगभग हो गई है। ठीक है, तुम्हारे लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है, उसको भी रख लो। वो उसे एक पैकेट देते हुए बोली। क्या माँ, इसकी क्या जरूरत है? हमेशा मना करता हूँ और तुम हमेशा ही बना देती हो। रख ले बेटा, माँ का प्यार है। किसलय, तू खुश तो है ना? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे दबाव में आकर ये सब करने के लिए राजी हुआ है? तूने बंसिका को देखा ना, बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत मासूम है वो। उसको खुश रखना और प्यार करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये समझ लो कि मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी हरकत हमारा दिल दुखा सकती है, इसलिए बेटा थोड़ा ख्याल रखना। किसलय चुपचाप सुन रहा था। उसने बस सर हिला दिया। अब नीता जी उठ खड़ी हुई और उन्होंने कहा, अब तो सारी पैकिंग हो गई, याद करो कुछ छूट तो नहीं रहा ना? नहीं माँ, सब कुछ ले लिया मैंने, और फिर कुछ दिन बाद तो आना ही है ना। एक बहुत ज़रूरी चीज़ छूट रही है बेटा। और उन्होंने एक पर्ची उसके हाथ में दे दी। किसलय ने खोलकर देखा, उसमें एक नंबर लिखा हुआ था और उसके नीचे
ऑल द बेस्ट जीजू लिखा हुआ था। वो समझ गया तुलिका वाली पर्ची है। उसने माँ को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसने फिर से पर्ची जेब के हवाले की। ध्यान से बेटा, अच्छे से रखना, बार बार नहीं मिलेगी, और बात करना थोड़ी बहुत। वैसे भी टाइम बहुत कम है शादी में, तो थोड़ा समझ लोगे एक दूसरे को तो अच्छा रहेगा। नीता जी ने बड़े प्यार से कहा। जिसके साथ 4 साल रहा, उसे जब नहीं समझ पाया तो 1 महीने बात करके क्या समझ जाऊंगा। किसले ने सोचा। कहा कुछ नहीं। उसके जाने का समय हो रहा था। उसने सारा सामान गाड़ी में रखा और माँ पापा से आशीर्वाद लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। शुभ्रा जी बंसिका और तुलिका के साथ बैठी डिस्कस कर रही थी कि क्या सब करना है और कैसे करना है। चूँकि टाइम बहुत कम था और लड़की की शादी थी, तो ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी थी। भास्कर जी बाहर के सारे बुकिंग के काम करेंगे और बाकी सब उन्हें ही करना था। गेस्ट की लिस्ट बनाने से लेकर सारी शॉपिंग खुद के लिए और लेन देन के लिए भी, और फिर ज्वेलरी, और फिर 100 काम होते हैं शादी में। तीनों ही उसकी रूपरेखा बनाने में व्यस्त थे। तैयारियां कल से शुरू कर देनी थी। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। बंसिका उसके मैसेज या कॉल का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है शायद। उसने एक बार सोचा भी कि वही एक मैसेज छोड़ दे, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो जल्दबाजी कर रही है। उसने एक बार फिर देखा। अभी तक किसले की डीपी उसे नहीं दिखी थी, यानी अभी तक उसका नंबर सेव नहीं किया गया था। खैर, इंतजार का भी अपना एक मजा है। ये अलग बात है कि ज़्यादा इंतजार कभी कभी सजा लगने लगता है, और वो इसलिए कि वो घड़ियां इंतजार की बड़ी लंबी होती हैं ना। किसले को पहुंचते पहुंचते रात हो गई। माँ ने नाश्ता पैक किया ही था। खा पीकर अपने बेड पर लेटा हुआ वो बंसिका के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने पर्ची निकाली और उसका नंबर सेव कर लिया। एंगेजमेंट की डीपी लगी हुई थी जो तुलिका ने क्लिक की थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी और दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। काश मेरी भी मुस्कान बंसिका की तरह असली होती, उसने सोचा। फिर अपना फ़ोन साइड करके सो गया। बंसिका को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी आखिर ऐसी भी क्या बात है जो वो बात नहीं कर रहे। इतने दिन हो गए, एंगेजमेंट भी हो चुकी है। अब क्या प्रॉब्लम है। फैमिली भी तो मॉडर्न है। ऐसी कोई बात तो है नहीं कि उनकी सोच पुराने ख्यालात की हो। वो खुद भी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। फिर भी ऐसी क्या बात हो गई है कि किट्टू के कहने के बाद भी उन्होंने एक मैसेज तक नहीं किया। एक बार फिर फ़ोन खोला उसने, और अब की बार वो खुश हो गई। आखिर किसले जो उसे दिख गया था, वो शायद ऑफिस के ही किसी फंक्शन की पिक रही होगी। फॉर्मल्स में भी वो कमाल लग रहा था। देखो, मैं बेकार ही इतना सोच रही थी। नंबर सेव तो कर लिया उन्होंने, अब जल्दी ही बातें भी करेंगे हम लोग। वो खुश थी और फिर अपने फ़ोन में बिल्कुल धीमे गाना बजा लिया और नींद के आगोश में समा गई। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थीं। शुभ्रा जी और बंसिका का लगभग सारा समय बाहर ही बीत जाता था। तुलिका भी स्कूल से आने के बाद उन्हें ज्वाइन कर लेती थी। भास्कर जी बाहर के कामों में व्यस्त थे। सब कोई अपना अपना काम बखूबी कर रहे थे। उधर नीता जी और विनीत जी भी अपनी तरफ से तैयारियों में व्यस्त थे। किसले के लिए भी सारी खरीदारी उनको ही करनी थी, और जो भी खरीदना था वो सब एक दूसरे की सलाह करके ही खरीदते थे। कभी कभी तो नीता जी शुभ्रा जी और बंसिका के साथ ही शॉपिंग करने चली जाती थी। उनका मानना था कि जब लड़की यहीं है तो क्यों ना उसके लिए उसकी पसंद से ही सब कुछ लिया जाए। ड्रेस, ज्वेलरी, सब कुछ उन्होंने बंसिका के पसंद का ही लिया था। इन सब से शुभ्रा जी भी काफ़ी खुश थीं। नीता जी का व्यवहार उन्हें बहुत पसंद आया था। बंसिका भी ये सब देखकर खुश थी। उधर भास्कर और विनीत बाहर की सारी बुकिंग्स देख रहे थे। कुल मिलाकर सब काम वो लोग साथ ही साथ कर रहे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। बाकी सब तो ठीक था, यानी बड़ों को सब ठीक लग रहा था, लेकिन बंसिका के दिल में अब थोड़ा डाउट होने लगा था। उसे किसले का एक भी मैसेज जो नहीं आया था। दिन भर तो वो इधर उधर से ही व्यस्त होती थी, लेकिन शाम के बाद वो अपना फ़ोन हमेशा चेक करती थी। कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन सब बेकार। इधर तुलिका सब देख रही थी। उसे बिल्कुल भी ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो चाहती थी कि इन दोनों की बातें हो ताकि एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिले। वो समझदार थी। उसे पता था जिंदगी ख्वाबों से नहीं चलती, उसमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लेकिन दी का नेचर वो अच्छे से जानती थी। बहुत ही सीधी सादी थी बंसिका। उसे यूं मायूस देखती तो तुलिका को बहुत दुख होता। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उसने मौका देखकर
जब बंसिका वॉशरूम गई हुई थी, बंसिका के फ़ोन से ही किसले को मैसेज कर दिया, ज़्यादा नहीं, बस हाय। उसके बाद उसने आराम से उसको डिलीट किया और फ़ोन रखकर चलती बनी। इधर किसले को जब मैसेज मिला तो वह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने मैसेज देखा और सोच में डूब गया। उसे खुद ही बुरा लग रहा था कि वो उस लड़की से इस तरह क्यों रूड हो रहा है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह उसे झूठ मूठ की खुशियाँ नहीं दे सकता था जब तक कि उसका दिल गवारा ना करे। फिलहाल उसका दिल बहुत खाली था और जब तक इंसान खुद खुश ना हो, दूसरों को खुश करना थोड़ा मुश्किल है। और खासकर किसले जैसे इंसान के लिए वो बंसिका नहीं था, जो हर हाल में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती थी और खुद भी खुश रहती थी और सामने वाले भी उसे देखकर खुश हो जाते थे। अब जब उसने देखा तो उसे थोड़ा बुरा लगा। आखिर वो खुद तैयार हुआ था, ठीक है, माँ के दबाव में आकर ही सही, लेकिन बेचारी बंसिका को तो कुछ नहीं पता था। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो उसको क्यों सजा मिल रही है? ऐसा तो था नहीं कि बंसिका उससे जबरदस्ती शादी करने को कह रही थी। उसे तो खुद उसकी माँ ने पसंद किया था और वही रिश्ता भी लेकर गई थी। अब किसले ऐसा लड़का तो था नहीं कि जानबूझकर सामने वालों को दुखी करे, वो भी तब जब पहल उधर से हुई हो। वो इंतजार करते करते आखिर खुद ही पहल कर गई। वो रेडी होकर गाड़ी में बैठा, फिर रिप्लाई किया, हेलो कैसी हैं आप? उसके हिसाब से वो रिप्लाई था, लेकिन बंसिका के फ़ोन में तो ये पहला मैसेज था, क्योंकि तुलिका ने अपनी तरफ से मैसेज करने के बाद उसको डिलीट कर दिया था। बंसिका नहाकर निकली और रेडी होने लगी। फिर उसने फ़ोन लिया और नाश्ता करने नीचे जाने लगी। उसने चलते चलते ही फ़ोन खोला तो उसमें किसले का मैसेज पड़ा हुआ था। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अब व्हाट्सएप खोलकर देखा तो सच में उसका ही मैसेज था। वो खुशी से नाच उठी, इतना कि सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। उसके होठों पर मुस्कुराहट नाच उठी, चेहरा चमक उठा और दिल में गाना बजने लगा, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे से दिल को चुराना। वो फिर से ऊपर की ओर भागी, सीधे तुलिका के कमरे में गई। किट्टू किट्टू देखना, उनका मैसेज आया है, अभी ही आया है, वो चहकी। तुलिका तो जैसे इंतजार में ही बैठी थी कि ऐसा कुछ होगा। उसे पता था दी सबसे पहले उसे ही बताएंगी, रिप्लाई भी नहीं करेंगी, खुशी के मारे उसके पास ही आएंगी सबसे पहले। अच्छा, किनका मैसेज आया है? उसने अनजान बनते हुए पूछा। तेरे जीजू का, आज पहली बार। मैं सच में बहुत खुश हूँ, आखिर उन्होंने मैसेज कर ही दिया। मैंने रिप्लाई भी नहीं किया है, सोचा तुझे बता दूँ पहले, अब जा रही रिप्लाई करने। ओ रियली, ये तो बहुत अच्छी बात है दी, बेस्ट ऑफ लक। तुलिका मुस्कुराई। ठीक है, चल पहले नाश्ता कर लेते हैं। और फिर दोनों नाश्ता करने नीचे चली गईं। उसके बाद तुलिका स्कूल चली गई। उसके बाद बंसिका अपने कमरे में आकर आराम से बैठ गई। खुश थी वो काफ़ी। उसने रिप्लाई किया, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? इधर किसले ऑफिस आकर अपने काम में बिजी हो गया। उसने मैसेज ही नहीं देखा, वो अपना काम कर रहा था और बंसिका इंतजार में थी। बहुत देर तक वो फ़ोन को हाथ में लिए हुए थी, लेकिन मैसेज नहीं आया, सीन भी नहीं था। फिर उसने सोचा ऑफिस में बिजी होंगे। अभी वो कुछ ही सोचकर अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। वो भी अपने कुछ कुछ काम करने लगी। जब लंच टाइम हुआ तो किसले ने अपना फ़ोन चेक किया। उसने मैसेज देखा और रिप्लाई किया, मैं भी अच्छा हूँ। बंसिका काम कर रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान फ़ोन पर ही था। जैसे ही मैसेज टोन बजा, वो दौड़कर फ़ोन के पास पहुँची और मैसेज देखा। अब उसे कुछ समझ नहीं आया क्या मैसेज करे। वो बस मैसेज निहारती रही और फिर एक स्माइली भेज दिया। उधर से सीन तो हो गया, लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। अब किसले ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसने लंच किया, फिर अपने काम में बिजी हो गया। वो खुश थी, उसे मार्केट जाना था। वो गुनगुनाते हुए रेडी होने लगी। खाना खाकर बंसिका अपने कमरे में थी। वो बहुत खुश थी। आज उसने मार्केटिंग भी बहुत दिल से की थी। अब दिन ही कितना बाकी था, कुल मिलाकर 15, और फिर 10 दिन के बाद तो मेहमान सब आने लग जाते। वो आराम से बैठकर किसले के बारे में सोच रही थी। उसके 2 मैसेज वो 100 बार पढ़ चुकी थी और हर बार उसके होठों पर मुस्कान आ जाती थी। उसके बाद भी बार बार फ़ोन देख रही थी कि कोई मैसेज तो नहीं आया, शायद गुड नाइट का। प्यार शायद इसी पागलपन को कहते हैं जो किसले ने भी कभी किया था, लेकिन फिलहाल उसे इसमें जो दर्द मिला था उसे भूलना उसके लिए जरा मुश्किल हो रहा था। वो भी उसी सेम टाइम कृति के बारे में सोच रहा था। चैटिंग और उसके बाद रात रात भर बात करना, और फिर भी मन नहीं भरता था उनका, जबकि दोनों एक ही कॉलेज के एक ही क्लास में थे।
तो प्यार तो इसको ही कहते हैं, लेकिन ये कैसा प्यार था कि वो बस एक रीजन देकर हमेशा के लिए चली गई थी। वो कृति के ही बारे में सोच रहा था। बंसिका को नींद नहीं आ रही थी। मैसेज को ना आना था तो नहीं आया। फिलहाल उसकी जो स्थिति थी उस पर उसके दिल में फिर से गाना बजने लगा। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। उसे कहाँ पता था किसला सोया कहाँ था। वो भी अपने प्यार की यादों में ही वैसे ही खोया हुआ था जैसे वो किसले की यादों में मग्न थी। फिर उसने सोचा चलो उन्होंने ना किया ना सही, वो एक मैसेज छोड़ दे। फिर उसने गुड नाइट का एक पिक्चर मैसेज छोड़ा और साथ में एक स्माइली वाली इमोजी भी भेज दी। फिर उसने अपना डीपी चेंज किया और अपनी आज की पिक लगाई। फिर फोन को साइड किया और लेट गई। इधर अब किसले ने टीवी ऑन किया और देखने लगा। कृति की यादों से बचने का यही उपाय अभी उसको समझ आया। तभी उसके फोन पर मैसेज आया और उसने अपना फोन उठाया। बंसिका का मैसेज था। उसने अब देरी नहीं की और उसने भी गुड नाइट लिखकर भेज दिया। वो फोन रखने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र बंसिका की डीपी पर पड़ी। वो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। उसी वक्त टीवी में गाना बजने लगा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। किसले का दिमाग पहली पंक्तियों पर अटक गया। वो उसकी तस्वीर देखते हुए सोचने लगा, सच में ये बहुत ही प्यारी लड़की है। न कोई घमंड है और न ही थोड़ा भी एटीट्यूड है, जबकि इतनी सुंदर दिखती है। इधर हमारी प्रिंसेस ने भी बस फोन साइड किया था। उसका पूरा ध्यान फोन पर ही था। जैसे ही मैसेज ट्यून बजा, झट से फोन देखा उसने और किसले का ही मैसेज था, गुड नाइट का। उसके होठों पर फिर से मुस्कान तैर गई। चलो खुद से ना सही, मेरे मैसेज का जवाब तो दिया उन्होंने। फिर उसने फ़ोन साइड में रखा और फिर तभी मैसेज आया, लुकिंग नाइस। और ये भी किसले का ही मैसेज था। बंसिका ने आंखें फाड़कर मैसेज देखा, एक बार नहीं कई बार, और उसके बाद वो खुशी से झूम उठी। उसने भी थैंक्स से लॉट का मैसेज किया और उसके बाद आराम से सो गई। इधर जब किसले के पास बंसिका का मैसेज आया तो वो सोचने लगा कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो ठीक है, वो अच्छी लग रही थी, लेकिन इस बात का मैसेज करने का क्या तुक था। वो तो कृति को चाहता है ना। तभी उसके दिल से आवाज आई, कृतिका जा चुकी है कब का उसे छोड़कर, और फिर वो उसका अतीत थी। बंसिका उसका आज और कल है। उसको मैसेज करके उसने कोई एहसान नहीं किया है। वो वाकई बहुत प्यारी लड़की है और वो ये सब डिस्टर्ब करती है, इसलिए अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। दिमाग ने फिर कहा, लेकिन वो कृतिका को ऐसे कैसे भूल सकता है। आखिर वो पहला प्यार है उसका। नहीं नहीं, वो उसको बहुत चाहता है। चाहता है नहीं, चाहता था। और वैसे भी बंसिका उसका आखिरी प्यार होगी, दिल ने कहा। दिल और दिमाग में अंतर्द्वंद चल रहा था और किसले थक कर सो गया। सुबह सुबह नीता जी के कॉल से उसकी नींद खुली। उसने अलसाते हुए फोन उठाया। प्रणाम माँ। खुश रहे बेटा मेरा, कैसा है तू। ठीक हूँ माँ, आप सब कैसे हो, और कोई खास बात है क्या, इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया है। हम लोग ठीक हैं। हाँ, खास बात ही है, देख सारी खरीदारी तो हमने कर ली है। अब बस तेरे कपड़े बच गए हैं और वो तेरी नाप के बिना संभव नहीं है। तो बेटा मैं क्या बोल रही थी, तू एक दिन के लिए आजा घर, फिर चले जाना, और 10 दिन बाद तो आना ही है। ओह तो ये बात है, ठीक है, आज ड्यूटी के बाद निकल जाऊंगा। कल फिर जो भी आपको काम होगा करवा लेना। कल शाम को मैं फिर वापस आ जाऊंगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, बाय। फोन रखते हुए नीता जी के चेहरे पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान आ गई। उनकी कोई भी बात जो किसले टालता नहीं था, लेकिन अभी उनकी मुस्कान के पीछे और भी कुछ राज थे। दूसरी सुबह बंसिका के लिए बहुत ही प्यारी थी। रात में किसले के एक मैसेज ने उसकी रात भी बना दी थी और सुबह भी वो बस किसले के ही बारे में सोच रही थी। आज उसे मार्केट भी नहीं जाना था तो उसका दिन आराम से बीता। आज उसने मैसेज का भी इंतजार नहीं किया था। कल वाला डोज उसके लिए काफी था। इधर किसले शाम को ऑफिस से आने के बाद घर के लिए निकल गया। घर ज्यादा दूर नहीं था। वो रात में खाने के टाइम पर घर पहुंच चुका था। फिर वो फ्रेश वगैरह हुआ, फिर खाना खाकर कल के बारे में सोचते हुए सो गया। अगले दिन नीता जी ने सुब्रा जी को फोन किया और बताया कि किसले आया हुआ है। आज वो लोग कपड़े की खरीदारी करने जाने वाले हैं, तो अगर उन्हें भी उसके लिए कुछ लेना हो
तो वो उनके साथ आ सकते हैं, और हाँ, बंसिका भी आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। उन्होंने सारी बात बताने के बाद कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। सुब्रा जी काफ़ी खुश होते हुए बोली, लेकिन सुनिए, अभी उसे बताइएगा नहीं, किसलय के बारे में उसे सरप्राइज देंगे, उसे अच्छा लगेगा। नीता जी ने कहा, ठीक है, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद वो बंसिका के कमरे में गईं। बेटा अच्छे से तैयार हो जा, 2 घंटे बाद मार्केट जाना है, वो खुश होते हुए बोली। तो इसमें नई बात क्या है मम्मा, हम लोग तो रोज ही मार्केट जाते हैं, और अच्छे से तैयार होने की क्या बात है, ऐसे भी तो मैं प्यारी ही लगती हूँ। बंसिका खिलखिला पड़ी। ठीक है बेटा, वो नीता जी भी आ रही हैं आज साथ, इसीलिए बोला अच्छे से रेडी हो ना। सुब्रा जी ने प्यार से कहा। ओके मम्मा, हो जाऊंगी, बंसिका ने कहा। फिर वो अपनी आदत के अनुसार फोन में सॉन्ग लगाकर कुछ कुछ काम करने लगी। नियत समय पर सब मार्केट के लिए निकल गए। नीता जी किसलय के साथ शोरूम में पहुंच चुकी थी, और सुब्रा जी को भी उन्होंने वहीं आने को कहा। वो लोग वहां पहुंचे। बंसिका ने नीता जी को प्रणाम किया और ऊपर उठी रही थी कि किसलय दिखा, जो कि कुछ कपड़ों को देखने में मग्न था। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने फिर से देखा, हाँ वो किसलय ही था। कितनी तन्मयता से कपड़े सेलेक्ट कर रहा था, और अचानक ही बंसिका की धड़कन सुपर फास्ट स्पीड में धड़कने लगी। बेटा देखो, सुब्रा जी आई हैं, आशीर्वाद ले लो, नीता जी ने किसलय से कहा। अब जब किसलय ने इधर देखा तो उसे बंसिका दिखी, जो उसे ही देख रही थी, और उसके नज़र पड़ते ही बंसिका की नज़र झुक गई। वो आश्चर्य से बंसिका को देख रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा की तरह बहुत ही प्यारी लग रही थी। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था, और एक शर्मीली सी मुस्कान उसे घेरे हुए थी। किसलय अभी बंसिका को देख रहा था, और नीता जी इसका मजा ले रही थी। कैसे हो बेटे? सुब्रा जी की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। हाँ मैं ठीक हूँ, प्रणाम, उसने कहा, और फिर माँ की ओर देखा, जो अभी मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया कि ये सब उनका ही किया हुआ है। बंसिका उसे हाय करना चाह रही थी, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। बोलना तो दूर, उसकी नज़र भी नहीं उठ रही थी। सब लोग आराम से खरीदारी कर रहे थे। किसलय का ध्यान ना चाहते हुए भी बंसिका की ओर चला ही जाता था, जो कि एकदम चुप होकर बैठी हुई थी। जब सारी खरीदारी हो गई तो सुब्रा जी ने उनसे कहा, दोनों यहीं बैठो, हम लोग बिलिंग करवा के आते हैं। और फिर वो दोनों वहां से बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ गईं। अब दोनों ही चुप होकर वहां बैठ गए। बंसिका सोच रही थी क्या बात करूं, तब तक किसलय की आवाज आई, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? बंसिका के दिल में गिटार बजने लगा। किसी तरह उसने कहा, नहीं, मेरी सारी शॉपिंग हो चुकी है। अच्छा, इतना कहकर किसलय चुप हो गया। तभी उसका फ़ोन बज उठा। नीता जी का फ़ोन था। हाँ माँ बोलिए, लेकिन आप यहाँ से फ़ोन क्यों कर रही हैं? वो क्या है ना बेटा, तेरे पापा की कोई फाइल घर पर रह गई है, तो वो उसे लेने घर आ रहे हैं, तो इसलिए मैं निकल आई हूँ वहाँ से। सुब्रा जी भी मेरे साथ आ गई हैं। क्या? ओह, किसलय को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। हाँ बेटा, तुम बंसिका को उसके घर छोड़ देना, लेकिन उससे पहले उसे कुछ खिला देना, और उसकी पसंद से कुछ उसे दिला देना। शाम होने से पहले उसे घर छोड़ देना। ठीक है, ओके बाय बेटा। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। बेचारा किसलय जब तक कुछ बोलता, फ़ोन कट चुका था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इधर बंसिका कब से उसका मुंह देख रही थी। ऐसा क्या हो गया कि ये इतना एक्सप्रेशन दे रहे हैं? क्या हुआ? उसने उसके फ़ोन रखते ही पूछा। वो माँ लोग चली गई हैं, कुछ अर्जेंट काम था, आपको मुझे छोड़ने को कहा है। अच्छा वाह, अचानक उसके मुंह से निकला। फिर वो चुप हो गई। अब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दिल में सोचना अलग बात है कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन उसको हकीकत में करना मुश्किल है, वो भी तब जब अचानक ही कोई ऐसी स्थिति आ जाए। चलिए बाहर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, फिर आपको घर छोड़ दूंगा। बंसिका ने सर हिलाया और उसके पीछे चल दी। दोनों को ही हिचकिचाहट हो रही थी। बंसिका को थोड़ी शर्म और खुशी की मिलीजुली फीलिंग आ रही थी, और किसलय को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था, तो माँ की ये प्लानिंग थी, क्या जरूरत थी ये सब करने की? लेकिन कुछ भी हो, माँ मेरे लिए बहुत सोचती है, और मैं भी कोशिश करूँगा कि उन्हें निराश ना करूँ। इधर बंसिका के दिल में भी खलबली मची हुई थी। तो मम्मा को सब पता था, कितनी अच्छी हैं दोनों ही माँ। सरप्राइज भी दिया तो इतना प्यारा, इस पर अकेले टाइम भी स्पेंड करने के लिए छोड़ दिया। थैंक यू बोथ ऑफ यू।
दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे, फिर खाना ऑर्डर किया। बातचीत बहुत ही कम हुई उनमें। खाना खाकर दोनों निकल गए। अब किसलय को माँ की दूसरी बात याद आ गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए बंसिका से पूछा, आपको कुछ लेना है तो चलिए, मैं दिला देता हूँ। बंसिका खुश हो गई, लेकिन उसने कहा, नहीं कुछ नहीं। उसका मानना था कि गिफ्ट तो खुद देना चाहिए, पूछ के क्या देना। ओके ठीक है, चलिए फिर आपको घर छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठे और घर की ओर चल पड़े। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो एक बच्चा गाड़ी के पास आकर फूल लेने के लिए कहने लगा। वो गुलाब बेच रहा था। नहीं लेना है, आप जाओ। नहीं रुको, बंसिका ने उस बच्चे से कहा और फिर किसलय से बोली, ले लीजिए ना, ये बच्चे बड़ी उम्मीद से कुछ बेचते हैं। इनका बचपना खो जाता है बस पेट के लिए। इनसे कभी कभी जरूरत ना होने पर भी ले लेना चाहिए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इनकी खुशी देखने लायक होगी। बंसिका की ये बात किसलय के दिल को छू गई। इतनी समझदार तो नहीं लगती ये। फिर उसने कुछ फूल खरीद लिए। उसके बाद वो घर पहुंचे। फिर वहां कुछ देर तुलिका से बातें करने के बाद किसलय निकलने लगा। बंसिका गाड़ी तक आई। वो गाड़ी में बैठा और फिर फूल निकालकर बंसिका को देते हुए कहा, मैं इनका क्या करूँगा, आप ही रख लीजिए, शायद आपके कुछ काम आ जाएं। और उसके बाद वो निकल गया। बंसिका के तो मानो कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ठीक है, किसलय ने उसे कुछ अच्छा सा कह के फूल नहीं दिए थे, लेकिन दिए तो थे ना। वो छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेने वाली लड़की थी। वो अपने कमरे में आई, फूल को करीने से टेबल पर रखा और फिर उसके दिल में गाना बजने लगा। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। बंसिका के फोन में गाना बज रहा था और वो हाथ में गुलाब के फूल को लेकर नाच रही थी। वो डांसिंग में पूरी तरह मग्न थी। सच में दिल तो पागल ही है। सुब्रा जी और तुलिका दोनों गेट पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। थोड़ी देर उसका पागलपन देखने के बाद दोनों कमरे में घुसे। अब बंसिका ने उन्हें देखा और रुक गई, गाना भी बंद किया और फिर मुस्कुराने लगी। तो दी, कैसी रही फर्स्ट डेट आपकी, जो आपकी सासू माँ ने अरेंज किया था? यू नो दी, हाउ लकी यू आर। ऐसी फैमिली नहीं मिलती जल्दी। तुलिका ने आंखें मटकाते हुए कहा। अच्छा, तू कब से इतनी समझदार हो गई, शैतान की अम्मा। बंसिका बोल ही रही थी। सुब्रा जी भी बोल उठी। सच ही तो कह रही है ये। सच में बेटा, वो लोग बहुत अच्छे हैं। और तुमने बताया नहीं, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा था माँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। रियली, उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। तुझे किसलिए पसंद तो है ना? हाँ माँ, बहुत पसंद है, बंसिका ने खुश होते हुए कहा। ठीक है, तो इसी बात पर हम लोग डांस कर लेते हैं, क्यों दी? तुलिका ने कहा। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रही है? बंसिका ने हड़बड़ाते हुए कहा। अच्छा, अभी अकेले में डांस कर रही थी, मेरे साथ नहीं कर सकती, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुलिका ने उसका फ़ोन उठाया और गाना बजा दिया। दिलवर 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 दिलवर, होश ना खबर है ये कैसा असर है। और तुलिका ने बंसिका के साथ डांस करना शुरू कर दिया। सुब्रा जी बहुत खुश थी, उनके बच्चों को किसी की नजर ना लगे। तो बेटा, कैसी रही आज की मुलाकात और मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुमको? नीता जी ने किसलय से पूछा। ठीक था माँ, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, जरूरत कैसे नहीं थी? ये नहीं होता तो तुझे बंसिका को इतने प्यार से देखने का मौका कैसे मिलता? हंसते हुए उन्होंने कहा। वो तो बस यूं ही अचानक देखा इसलिए। वैसे किसलय झेप गया। अच्छा ठीक है माँ, मुझे निकलना है, अब एक ही दिन की छुट्टी ली थी मैंने। ठीक है, बस खाना बना देती हूँ, लेकर जाना। उसके बाद नीता जी चली गईं। किसलय बैठकर सोचता रहा। बंसिका और कृतिका में ना चाहते हुए भी कंपैरिजन कर बैठता था और हर बार उसके ना चाहते हुए भी बंसिका ही जीत जाती थी। खाना पैक कर नीता जी ने उसे दे दिया और फिर वो निकल गया। रास्ते में वो भी आज के बारे में ही सोच रहा था। वो दिखती तो अच्छी ही थी, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा अच्छा था। उसके एफएम पर एक गाना बज रहा था। बरबसी उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। दिन बीत रहे थे, उसकी शॉपिंग भी लगभग हो चुकी थी, फिर भी हर दिन कुछ न कुछ याद आ जाता था और फिर भाग दौड़ शुरू। असल में शादी में इतने कामी होते हैं कि फुर्सत कहाँ रहती है। बंसिका और किसलय की गाड़ी गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से कुछ खास आगे नहीं बढ़ी थी। बंसिका भी घर की व्यस्तता के कारण ज्यादा माइंड नहीं करती थी और किसलय की तो कसमकस यूं ही बरकरार थी। अब बस 5 दिन बचे थे शादी को और 1-2 दिन बाद ही रस्म सभी शुरू होने वाली थी।
किसलय को भी कल के लिए निकल जाना था। उसने अपनी छुट्टियों की अर्जी दे दी थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद उसका मन काफी बेचैन हो उठा। वो अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ से बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहता था। उसके ख्याल से रिश्तों में पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, और फिर बंसिका से ये सब छुपाना उसे शुरू से ही ठीक नहीं लगता था। ये सब जानकर वो बहुत दुखी भी हो जाएगी, लेकिन कम से कम उसके दिल का बोझ तो कुछ कम होगा। सोचते सोचते आखिरकार उसने बंसिका को फोन लगा ही दिया। बंसिका उसका फोन आया देखकर आश्चर्यचकित हो गई। किसलय तो अपने मन से जल्दी मैसेज भी नहीं करते, बस वो अगर करती है तो उसका रिप्लाई कर देते हैं। अभी कॉल क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कोई शादी से रिलेटेड बात होगी। उसने सोचते हुए फोन उठाया। हेलो, हाँ बंसिका जी, अगर आप फ्री हैं तो क्या कुछ देर बातें हो सकती हैं? हाँ मैं फ्री हूँ, कहिए। बंसिका को फिर से आश्चर्य हुआ। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं जानता हूँ कि वो बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बताना मेरे लिए जरूरी है। मैं शुरुआत से ही ये बात बताना चाहता था, लेकिन किसी कारण से नहीं बता पाया। लेकिन मैं अब और आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। कल घर चला जाऊंगा तो फिर मौका नहीं मिल पाएगा। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? प्लीज बता दीजिए, मुझे डर लग रहा है। कहते हुए बंसिका की धड़कनें तेज हो गईं। किसलय ने सारी हिम्मत बटोरी और कृतिका और अपने बारे में सारी बात बता दी उसे। बाद में वो बोला, मैं उसको बहुत ज्यादा चाहता था, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो मुझे छोड़कर चली गई। अब परेशानी ये है, वो तो चली गई, लेकिन उसकी कुछ यादें बार बार मुझे परेशान कर जाती हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि शायद आपके साथ सहज होने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। हाँ मैं कोशिश जरूर करूँगा कि आपको तकलीफ ना हो कभी, लेकिन उसकी जगह आज भी मेरे दिल में है। ये बात मैं आपसे छुपा नहीं सकता। आप सुन रही हैं ना बंसिका जी? बंसिका तो जैसे खामोशी हो गई थी, बस चुपचाप सुन रही थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि किसलय को ऐसी बात करनी होगी। अच्छा नहीं लगा उसे बिल्कुल भी। उसे लगा कि उसके सारे ख्वाब बस टूटने ही वाले हैं। हेलो बंसिका जी, कुछ बोलिए। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता था। आप समझिए प्लीज। जी ठीक है, मैं समझ गई, और आपने अच्छा किया जो बता दिया। अभी फोन रखती हूँ। इतना कहकर बंसिका ने फोन रख दिया। किसलय कुछ बोलता उससे पहले ही फोन कर चुका था। वो भी दुखी था, लेकिन वो बंसिका को किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहता था। सॉरी माँ, वो बुदबुदाता हुआ सा बोला, लेकिन मुझे ये करना था बहुत पहले ही, लेकिन नहीं कर पाया। आज करना जरूरी था, इसलिए कि एक तो बंसिका से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, और दूसरा उसे ये जानना था कि बंसिका ये सब जानने के बाद भी उसके साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहेगी या नहीं। वो स्वतंत्र थी, अगर मना कर देगी तो वो अपनी माँ को मना ही लेगा। हाँ माँ, गुस्सा तो होंगी, लेकिन बंसिका की लाइफ का सवाल है। पता नहीं क्यों वो बंसिका के बारे में इतना सोच रहा था। बंसिका ने फोन कट कर दिया था क्योंकि आंसू उसके कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। उसने फोन बेड पर रखा और फूट फूट कर रो पड़ी। ये सब उसे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे समझ आ रहा था किसलय के मैसेज या कॉल ना करने की क्या वजह थी, यानी कि उन्हें जबरदस्ती शादी के लिए रेडी करवाया गया है। उन्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है। ये क्या हुआ मेरे साथ? बस एक ही ख्वाब तो था मेरा, वो भी ऐसे कैसे बिखर सकता है? उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे। बस एक बात उसे समझ आ गई थी कि किसलय एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, लेकिन अभी उसके ख्वाब का अचानक इस तरह से बिखर जाना उसके लिए बहुत तकलीफ देह था। वो इस दुख को संभाल नहीं पा रही थी। किसलय को बुरा लग रहा था। कितनी खुश थी बंसिका, और पता नहीं अभी उसे कैसा लग रहा होगा, लेकिन सच बताना उसका काम था। उसने बंसिका को मैसेज किया, आप ठीक हैं? जिस बंसिका का खुद ही मैसेज आ जाता था, अगर वह कभी खुद से मैसेज कर भी देता था तो तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता था। उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। उसने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर भी उसका मैसेज जब नहीं आया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इधर उधर टहलने लगा अपने कमरे में। सुबह उसे निकलना था, उसकी पैकिंग जो हो चुकी थी, लेकिन अब उसे सब्र नहीं हुआ। उसने फिर से मैसेज किया,
बंसिका जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी था आपको बताना। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको शादी के बाद कहीं और से पता चलता या किसी भी तरह पता चल जाता तो आपको कितना बुरा लगता कि मैंने आपको धोखे में रखा। उससे तो अच्छा है ना कि आपको पता चल गया है जब, तो आप अपने डिसीज़न ले सकती हैं कि आपको मेरे साथ आगे बढ़ना है या नहीं। अभी भी 5 दिन का समय है, मैं आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहता था, लेकिन ये ज़रूरी था, आप समझ रही हैं ना। बंसिका अपने सोच में गुम थी। अब उसका रोना बंद हो चुका था। उसने किसलय का पहला मैसेज भी देखा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिप्लाई करे। अब जब दोबारा उसका मैसेज आया तो उसे पढ़कर वो सोच में पड़ गई। क्या वो ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी बिता सकती है जिसके दिल में कोई और था और अब भी है? उस लड़की की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो इनके दिल से नहीं गई है। लेकिन कम से कम उन्होंने सच तो बताया, ये अच्छी बात है। इससे पता चलता है वो इंसान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जनरली ये सब अपना अतीत कोई नहीं बताता। उन्हें ज़रूरी शादी के लिए फोर्स किया गया होगा, लेकिन अब तो वो भी शादी के लिए तैयार हैं, बस कुछ वक्त चाहते हैं। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शादी ना करने की तो बात ही नहीं है, सब तैयारियां हो चुकी हैं। कल से गेस्ट सब आने लगेंगे, रस्म शुरू हो जाएंगी 1-2 दिन बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मा पापा तुलिका सब कितने खुश हैं। मानती हूँ उनके साथ रहना मुश्किल होगा, ये जानते हुए कि वो किसी और को चाहते थे, लेकिन उस मुश्किल से तो कमी होगी जो अगर मैं शादी करने से मना कर दूँ उसके बाद होगी। मम्मा पापा सब कितने दुखी हो जाएंगे, सब कोई परेशान हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्वाब टूट जाएगा, लेकिन उनके ख्वाब तो सच हो जाएंगे। और फिर मैं तो किसला जी से प्यार करने लगी हूँ ना, मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा फिर उनको भूलकर किसी और के साथ आगे बढ़ना। वैसे ही जैसे उनके साथ हो रहा है तो सबसे अच्छा यही रहेगा, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और सबको खुशियाँ दे दूँ। अगर किस्मत में होगा तो क्या पता, शायद उनका प्यार भी कभी ना कभी मिल ही जाएगा। बंसिका का दिल कुछ हल्का हुआ। वो बहुत सुलझी हुई लड़की थी, अपने ख्वाब से ज़्यादा उसे अपनी फैमिली की परवाह थी, और वैसे भी वो छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी ढूंढ ही लेती थी। तीसरी बार मैसेज का नोटिफिकेशन आया, किसलय का ही मैसेज था। वो परेशान लग रहा था और पूछ रहा था कि वो ठीक है या नहीं। अब बंसिका ने उसे मैसेज किया, हाँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। हाँ, दुख तो हुआ ही है, किसी को भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेंगी अपने जीवन साथी के बारे में सुनकर, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ अब भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी किस्मत में जो होगा मुझे मिल ही जाएगा। अभी सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। ये बस आपका और मेरा मैटर है, तो किसी और को इसमें इन्वॉल्व क्यों करना। शादी मैं आपसे ही करूँगी अब, बाय। किसलय टेंशन में घूम रहा था। उसने एक एक करके 3 मैसेज कर दिए थे बंसिका को, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया था। पता नहीं क्या होगा अब। किसलय का दिल आशंकाओं से भर गया था। तभी बंसिका का मैसेज आया और उसे पढ़कर किसलय ने एकदम चैन की सांस ली। उसके शादी करने के फैसले से वो काफ़ी खुश हुआ था। उसे सबसे ज़्यादा इसी बात से डर था कि कहीं वो मना ना कर दे। अब उसे इस बात का डर क्यों लग रहा था उसे भी नहीं पता था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी कोई प्यारी सी चीज़ खोते खोते वापस उसे मिल गई हो, और इसका कारण यही था कि वो भी अपने दिल में समझता था कि बंसिका कितनी अच्छी और प्यारी लड़की है। हालांकि वो कृतिका को चाहता था, लेकिन उसे पता चल चुका था बंसिका उससे हर मामले में अच्छी है, लेकिन प्यार जिससे हो जाए वही सबसे अच्छा लगता है दुनिया में। बस इसीलिए ही शुरुआती वो मना कर रहा था, लेकिन अब इतने दिनों में उसे अच्छे से पता चल चुका था कि बंसिका जैसी लड़की उसे फिर दोबारा मिलने वाली नहीं है, और शादी तो उसे हर हाल में करनी ही थी। इसलिए वो अब बंसिका को खोना नहीं चाहता था। उसका मैसेज पढ़ के उसकी जान में जान आ गई। उसने भी थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट का मैसेज किया उसे, और फिर सोने की कोशिश करने लगा। इधर बंसिका भी उसे अपना जवाब देकर थोड़ी निश्चिंत हो गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने लिए दुखी थी, बस अपनी फैमिली के लिए निश्चिंत थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस बंसिका को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो उठी और तुलिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके कमरे की लाइट ऑन थी। उसने देखा वो अभी तक पढ़ाई कर रही थी। वो 12th में थी।
और इसीलिए उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वैसे भी वो पढ़ाई को लेकर काफ़ी सजग थी और बहुत मेहनती थी। बंसिका को उस पर प्यार आ गया। वो बस चुपचाप उसे देख रही थी। इधर तुलिका ने जब आहट सुनी तो बंसिका को देखा। दी, तुम अभी क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? अच्छा अच्छा, कैसे आएगी? जीजू की याद जो सता रही होगी। कोई नहीं दी, बस 5 दिन बाद तुम उनके पास ही रहोगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा जैसा सोचती थी सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। आओ बैठो ना, फिर तो तुम चली ही जाओगी। बंसिका की आंखें भर आईं। जैसा उसने सोचा था वैसा उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे अरे दी, तुम रोने लग गईं। मेरी बात को सीरियस मत लो। वैसे भी कौन सा बहुत दूर जा रही हो तुम? पास ही तो हो, जब दिल करे आ जाना। फिर फ़ोन तो है ही, हम लोग रोज़ वीडियो कॉल किया करेंगे। उसने प्यार से बंसिका के आंसू पोंछते हुए कहा। अब बंसिका उसके गले लगकर रो पड़ी। अब तुलिका से भी नहीं रहा गया। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ीं, लेकिन रोने का कारण दोनों का ही अलग था। उस वक्त तुलिका दी से दूर जाने के कारण रो रही थी और बंसिका अपना सब कुछ छूट जाने और उसके बाद आगे भी अपने किसी सपने को साकार न होता जानकर रो रही थी। फिर दोनों चुप हो गईं और बहुत देर तक बंसिका ने उससे बातें की। फिर वो अपने कमरे में आ गई। तुलिका के पास रो लेने और उससे ढेर सारी बातें करने के बाद उसका मन कुछ ठीक हुआ था। वो अब चुपचाप सो गई। इधर किसलय भी कुछ अच्छा कुछ बुरा सोचते हुए सो चुका था। किसलय घर के लिए निकल चुका था। बंसिका को सारी बातें बताकर वो खुद को हल्का महसूस कर रहा था और फिर बंसिका के निर्णय से उसे बहुत अच्छा लगा था। बहुत खुश तो नहीं था, लेकिन हाँ, उसे सिक्योर जैसी फीलिंग आ रही थी। रास्ते भर वो बंसिका के बारे में सोचता रहा। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। पता नहीं आगे की जिंदगी कितनी मुश्किल होने वाली है। बंसिका का उसके प्रति क्या व्यवहार होगा और भी न जाने क्या क्या। घर पहुंचा। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करके वो अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात भर वो ठीक से सोया नहीं था। फिर ड्राइविंग करने के बाद उसे नींद आ रही थी। वो अब अपने कमरे में जाकर सो गया। 3-4 घंटे आराम से सोने के बाद वह उठा। फिर अपना फोन चेक करने लगा। कहीं बंसिका का कोई मैसेज तो नहीं आया, लेकिन अफसोस उसका कोई भी मैसेज नहीं था। अब वो स्क्रॉल करके उसके पिछले मैसेज पढ़ने लगा। उठ गए बेटा, कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रही थी। थकावट दूर हुई अब? नीता जी ने उसके कमरे में घुसते हुए पूछा। हाँ माँ, अब ठीक लग रहा है। बोलिए, कोई जरूरी बात करनी थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही अपने बेटे से बात करनी है। कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। हाँ मुझे पता है तुम्हें अपनी प्यारी बहू के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन माँ मुझ पर भरोसा रख सकती हो, मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम परेशान ना हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे, और बंसिका पर भी। वैसे मेरी बहू क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? उसके लिए कुछ गिफ्ट तो लिया नहीं होगा तुमने? नीता जी ने पूछा। नहीं, गिफ्ट तो नहीं लिया मैंने। अब मेरे बेटे के बारे में इतना तो पता ही है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लिया है तो अब ले लो, शाम होने ही वाली है। चलो जाकर उसके लिए कोई गिफ्ट ले लो। ठीक है माँ, चला जाता हूँ। किसले आज माँ की हर बात मान रहा था, पता नहीं क्यों। माँ भी बहुत खुश हुई। एक बार में ही किसले रेडी हो गया था। कुछ तो बदलाव आया जरूर। बंसिका का असर है। उन्हें बंसिका पर पूरा भरोसा था। वो अपने प्यार से, अपने व्यवहार से जरूर ही किसले का दिल जीत लेगी। किसले गाड़ी लेकर मार्केट के लिए निकल गया। दी, क्या कर रही हो? बिजी हो क्या? तुलिका ने बंसिका के कमरे में घुसते हुए पूछा। नहीं, फिलहाल तो फ्री हूँ। बोल, क्या बात है? दी, वो मेरी दोस्त का जन्मदिन है तो उसके लिए गिफ्ट लेना है। सोचा था स्कूल से आते वक्त ले लूँगी, लेकिन आर्ची बंद था। अभी चलो ना, कुछ ले लेंगे, फिर उधर से ही मैं उसके घर चली जाऊँगी और तुम वापस आ जाना। ठीक है, चलो चलती हूँ। वैसे भी दिल नहीं लग रहा मेरा। बंसिका बोली। थैंक्स दी, यू आर अ बेस्ट। चलो। उसके बाद दोनों मार्केट के लिए निकल गईं। इधर किसले भी मार्केट पहुंच चुका था। वो ज्वेलरी शॉप पर गया था। एक प्यारी सी डायमंड रिंग बंसिका के लिए ले ली। उसके बाद उसने सोचा और क्या लेना चाहिए, कहीं उसे ये पसंद नहीं आया तो एक और ऑप्शन होना चाहिए ना। फिर वो आर्ट चीज गैलरी के लिए निकल गया। तुलिका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या ले। फिर बंसिका के कहने पर उसने एक बर्थडे कार्ड लिया और एक टेडी लिया। फिर वो उसकी पैकिंग करवाने लगी और उसी टाइम किसले भी वहां आ पहुंचा। उस टाइम बंसिका गिफ्ट पैक करवा रही थी और तुलिका घूम घूम कर गिफ्ट आइटम्स देख रही थी। आखिर उसे दी के लिए भी कुछ गिफ्ट लेना ही था, भले ही बाद में ही सही।
तभी उसकी नज़र किसलय पर पड़ी। वो खुशी से चिल्ला उठी, जीजू आप यहाँ, वाओ व्हाट ए कोइंसिडेंट। किसलय भी तुलिका को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो उसके पास ही जा रहा था कि तभी वंशिका, जो तुलिका के चिल्लाने पर उधर ही देख रही थी और हतप्रभ थी, उस पर किसलय की नज़र चली गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे। अब तुलिका ने फिर कहा, इसको कहते हैं दिल का कनेक्शन। क्या बात है दी। वंशिका और किसलय बस चुपचाप खड़े थे और ये देखकर तुलिका का मुंह बन गया था। क्या दी और जीजू, आपकी शादी होने वाली है और आप तो इस तरह से शर्मा रहे हैं जैसे अभी अभी मिले ही हों। कम से कम मेरे सामने तो आप लोग कंफर्टेबल हो सकते हैं। आपको कुछ लेना है जीजू तो ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अब किसलय को समझ ही नहीं आ रहा था उनके सामने वो क्या ले। नहीं नहीं, कुछ नहीं लेना है। आपको लेना है क्या? हाँ, हमने ले लिया है, अब निकल ही रहे हैं। किट्टू चलें। अब वंशिका ने धीमे स्वर में कहा, अरे ऐसे कैसे चलें? चलिए जीजू, कुछ खिलाइए पिलाइए, ऐसे नहीं छोड़ने वाली मैं। तुलिका ने इतराते हुए कहा, ठीक है चलिए, कहाँ चलना है? मैं तो रेडी हूँ। किसलय ने वंशिका को देखते हुए कहा, नहीं कहीं नहीं जाना, घर चलो, लेट हो रहा है, बाद में पार्टी लेना, फिर तुम्हें भी अपने दोस्त के यहाँ जाना है ना, लेट हो जाओगी। वंशिका ने अब तुलिका को आंखें दिखाते हुए कहा, ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा पार्टी बाकी रही जीजू, बाद में लूँगी, अभी फ्रेंड के यहाँ जाना है, पार्टी में फिर मिलते हैं, बाय। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको आपके दोस्त के यहाँ। किसलय बस तुलिका से एक बार बात करने का मौका खोज रहा था। सिर्फ मुझे पार्टी में जाना है, आप दी को घर पर छोड़ दो, मैं अपने दोस्त के यहाँ चली जाऊँगी, पास में ही है। तुलिका समझ रही थी। ठीक है चलिए वंशिका जी, आपको छोड़ देता हूँ। अब वंशिका ने कोई बहस नहीं किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तुलिका भी अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई। आई एम सॉरी, अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई हो तो, किसलय ने गाड़ी में बैठते ही कहा, लेकिन आपको धोखे में रखना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए। इट्स ओके, आपने सही किया, लेकिन थैंक यू सो मच वंशिका जी, आप फिर भी मेरे साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अपने इस फैसले पर कभी पछताना ना पड़े। वंशिका ने सर हिला दिया। उसके बाद किसलय चुप हो गया। उसको उसके घर छोड़कर वो अपने घर निकल गया। समय बीत रहा था, घर पे मेहमान आने लगे थे। वंशिका और किसलय दोनों ही अपने अपने सोचों में गुम रहते थे। आगे क्या होगा उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जहां वंशिका को अपना घर छूट जाने और किसलय का प्यार ना मिल पाने की कशमकश थी, वहीं किसलय को अपनी माँ की कसौटी पर खरा उतरने की और अपने वंशिका से किए गए वादे को पूरा कर पाने की कशमकश थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शन बहुत अच्छे से हुए थे और अब शादी का समय भी आ चुका था। घर में सब लोग व्यस्त थे। वंशिका ने सारी शॉपिंग बहुत अच्छे से की थी। जब ब्यूटिशियन उसे तैयार करने गई तो उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बस एक मुस्कान की कमी थी। तुलिका भी एकदम कमाल की प्यारी लग रही थी। बारात आई और किसलय भी उनसे कम नहीं लग रहा था। वो भी गजब का ड्रेसिंग लग रहा था। फिर रस्में हुई, जयमाला हुआ, उसके बाद कन्यादान, फेरे और फिर सिंदूरदान। सब कुछ काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ और अब विदाई का समय हो चुका था। वंशिका, तुलिका, सुब्रा जी और भास्कर जी के आंसू थम नहीं रहे थे। वंशिका बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। किसी तरह समझा बुझाकर उसे विदा किया गया। किसलय उसे रोता हुआ देखकर बहुत दुखी था, क्योंकि उसे पता था ये आंसू सिर्फ उसके घर छूटने के नहीं हैं, बल्कि उसके ख्वाब टूटने के भी हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा वंशिका जी कि आज के बाद मैं आपको रोने ना दूं, किसलय ने सोचा और उसके बाद गाड़ी उसके घर की तरफ चल पड़ी, जहां नीता जी बहुत ही बेसब्री से अपनी प्यारी बहू की राह देख रही थी। वंशिका घर पहुंच चुकी थी। नीता जी, जो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसे देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने उन दोनों की नज़र उतारी और उसके बाद फिर रस्म सब होने लगी। वंशिका काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन उसने अपनी थकावट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। चुपचाप सारी रस्में करने लगी। नीता जी समझ रही थी कि दोनों ही थके होंगे, इसलिए उन्होंने भी जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म करवाईं। उसके बाद उन्होंने वंशिका और किसलय को खाना दिलवाया, लेकिन दोनों ही से नहीं खाया गया। थोड़ा बहुत खाकर वो लोग उठ गए। अब नीता जी ने दोनों को उनके कमरे में जाने को कहा। किसलय के दोस्त अभी नहीं गए थे, तो वो उनसे मिलके जल्दी आने को कहकर चला गया। नीता जी वंशिका को उसके कमरे में ले गईं और उसे आराम करने को कहकर चली गईं। वंशिका ने कमरे को देखा, बिल्कुल उसके ख्वाबों का जैसा ही सजा हुआ था वो कमरा। कमरा बड़ा और आलीशान था
ऊपर से उसकी डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। फर्श तो दिख ही नहीं रहा था, बस चारों तरफ फूल ही फूल बिछे हुए थे। उसकी खुशबू से पूरा कमरे में भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। कैंडल से कोने में दिल का शेप बनाया हुआ था और कमरे को रोशन कर रहा था। कमरे की छत पर रंग बिरंगे बैलून की सजावट की गई थी। बेड पर चारों तरफ नेट लगा हुआ था, वो पूरी तरह फूल से ढका हुआ था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थीं। कुल मिलाकर वो कमरा किसी भी न्यू वेडिंग कपल के दिल को खुश करने के लिए काफी था। लेकिन उस सजावट को देखकर बंसिका के रुके हुए आंसू अनायास ही बह निकले। वो जाकर बेड पर बैठ गई और रोने लगी। किसलय के दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फुल पार्टी का प्रोग्राम किया हुआ था। किसलय उदास था। उसे बंसिका के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। अब सब दोस्त उसे ही हंसी मजाक करने लगे, कुछ से कुछ बोलकर उसे छेड़ने लगे। वो भी क्या करता, सबके बात पर फीकी सी हंसी हंस देता था। फिर सबने खाना खाया और थोड़ा बहुत किसलय को भी खिलाया। फिर सबकी पार्टी शुरू हुई। किसलय ने लाख मना करने के बाद भी उन्होंने थोड़ी सी उसे भी पिला दी। उसके बाद उनकी पार्टी खत्म हुई और वो लोग चले गए। किसलय भी आया और माँ के कमरे की तरफ बढ़ गया। नीता जी उसका ही इंतजार कर रही थी। उन्हें अपने बेटे पर यकीन था, वो पहले उनके पास ही आएगा। आ गया तू बेटा, कितनी देर हो गई? आज तो कम से कम समय से बंसिका के पास चला जाता। वो कितनी थकी हुई थी, तेरा इंतजार करना पड़ रहा होगा उसे। वो माँ, दोस्तों ने आने नहीं दिया, उस कारण लेट हो गया। और बंसिका अभी तक जगी थोड़ी होगी, वो काफ़ी थकी हुई थी, अब तक सो चुकी होगी। अब जाता हूँ, मैं भी चेंज करके सो जाऊँगा। नीता जी मुस्कुराई। मुझे पूरा यकीन है वो जागी हुई होगी, देख लेना। और ये क्या तुमने ड्रिंक किया है? गलत बात है बेटा, ऐसे में तो फर्स्ट इम्प्रेशन ही खराब कर दोगे तुम। अब नीता जी नाराज होते हुए बोली, नहीं माँ, बस थोड़ी सी, दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी। मैं भी बहुत थक गया हूँ, अब जाता हूँ। ठीक है जाओ। किसलय अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। काश वो सो गई हो, मैंने इसलिए ही तो लेट किया है। कैसे उसका सामना करूँगा, सोचते हुए किसलय अपने कमरे में घुस गया। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कमरे में घुसने के साथ ही उसकी सजावट से वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसे समझ आ गया, ये माँ का ही काम होगा। बंसिका जो कि अब रोना बंद कर चुकी थी और अपनी सोच में गुम थी, किसी के आने की आहट सुनकर खड़ी हो गई। किसलय जो कि सोच रहा था बंसिका सो चुकी होगी, अब वो जहाँ था वहीं से बंसिका को देखने लगा। वो उठकर खड़ी हो रही थी और उसके पायल की झनकार कमरे के साथ साथ किसलय के दिल में भी बज रही थी। अब उसने उसे गौर से देखा। शादी में तो देख नहीं पाया था अच्छे से, उसकी खूबसूरती किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। वो ज्यादा देर तक उसे देख ना सका। बैठ जाइए बंसिका जी, खड़ी क्यों हो गई? आपका ही कमरा है। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई, दोस्तों ने आने नहीं दिया, उसने वहीं से खड़े खड़े कहा। बंसिका बिना कुछ बोले बैठ गई। उसे लगा जैसे फूलों से भरी कोई डाली लचक गई हो। अब किसलय भी बेड पर जाकर बैठ गया। आपने चेंज क्यों नहीं किया? कंफर्टेबल होकर सो जाती, काफ़ी थकी हुई लग रही हैं। नहीं, वो बस आपका इंतजार कर रही थी, आप भी तो थके हुए ही हैं, बंसिका ने कहा। उसे फिर लगा जैसे गिटार के तार बज रहे हों। मुझे इस तरह की अजीब अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? किसलय ने सोचा, फिर कहा, आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बंसिका थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे कमरे में सुबह की ठंड की ताजी से धूप खिलाई हो। अब उसने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और फिर बंसिका से कहा, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप अपना हाथ आगे कीजिए। बंसिका ने चुपचाप हाथ आगे बढ़ाया और किसलय ने उसे वही डायमंड रिंग पहना दी। तमाम गहनों के बावजूद वो अंगूठी उसे और सुंदर बना रही थी, क्योंकि उसके होठों पर फिर से मुस्कान जो आ गई थी। किसलय ने उसकी मुस्कान को देखकर पूछा, आपको पसंद आई? मुझे तो आप ही पसंद हैं, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ पसंद है, तो ये जो आपने खुद पहनाई है कैसे पसंद नहीं होगी? बंसिका ने सोचा और बोली, हाँ बहुत, थैंक्स। ठीक है, अब आप चेंज करके आराम करिए, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बंसिका बोलकर वॉशरूम में घुस गई। इधर किसलय भी चेंज कर चुका था। बंसिका जब बाहर आई तो उसने बस एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और उसने सारे गहने भी उतार लिए थे। सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र में भी उसका चेहरा दमक रहा था। हालांकि उसने हर तरह की ड्रेस शॉपिंग करी थी और लाई भी थी, लेकिन उस वक्त उसे किसलय के बारे में पता नहीं था, इसलिए अभी उसने साड़ी पहनना ही उचित समझा। किसलय कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर वो चुप हो गया।
बंसिका ने प्रश्नवाचक नज़र से उसे देखा तो वो बोला, कुछ नहीं, बस ये कह रहा था आप जिधर सोना चाहती हैं सो जाएं, मैं तो कहीं भी सो जाऊंगा। ठीक है, मैं इस साइड सो जाती हूँ, आप उस साइड सो जाइए, बंसिका ने कहा और फिर उसके बाद लेट गई। किसलय को उम्मीद नहीं थी बंसिका उसे अपने पास जगह देगी। वो फिर से आश्चर्य में पड़ गया। सचमुच कितनी प्यारी है ये लड़की। उसने सोचा, इससे तो किसी को भी प्यार हो जाएगा। काश कृतिका मेरी लाइफ में ना आई होती। वो भी बेड पर जाकर आराम करने लगा। हालांकि दोनों को ही नींद आ रही थी। पता नहीं कभी वो दिन आएगा भी या नहीं मेरी जिंदगी में, जब किसलय जी को मुझसे भी प्यार हो जाएगा और मेरे सारे ख्वाब सच हो जाएंगे। यकीन तो नहीं है, अब पता नहीं जिंदगी क्या रंग दिखाएगी। बंसिका सोच रही थी, पता नहीं बंसिका जी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो मुझे कभी पसंद भी करेंगी या नहीं, ये सब जानने के बाद। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनको कोई तकलीफ ना दूँ। किसलय सोच रहा था। बंसिका की आंखों में जहां आंसू थे, वहीं ना चाहते हुए भी किसलय के दिल में तरंगे बज रही थीं। बंसिका बेफिक्र होकर सो रही थी और वो इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी। आखिरकार किसलय के दिल में भी गाना बजी उठा। वो सच में खिलते गुलाब की तरह लग रही थी। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर शबनम चमकती है। किसलय आराम से बैठकर उसे निहारने लगा कि अचानक ही बंसिका नींद से जाग गई। उसकी आंख खुली तो किसलय को खुद की ओर देखते हुए पाया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। किसलय झेंपसा गया और फिर बोला, गुड मॉर्निंग बंसिका जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना वक्त हो गया, सब क्या सोचेंगे? बंसिका अब भी हड़बड़ाई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था किसलय की नज़र में प्यार था या फिर उलझन थी। जब वो उसे सोते हुए देख रहा था, कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, आप काफ़ी थकी हुई थी तो माँ ने मना किया था उठाने को। आज रिसेप्शन है तो शाम से फिर परेशानी ही है, इसलिए अभी आराम ही करें तो अच्छा है, किसलय ने कोमल स्वर में कहा। अच्छा, माँ ने कहा था तब ठीक है। इतना बोलकर बंसिका फ्रेश होने चली गई। किसलय जी ने मुझसे कितने अच्छे से बात की, दिल के काफ़ी अच्छे इंसान हैं, बस दिल पर चोट लगी है, उस कारण तकलीफ में हैं और मरहम भी मुझे ही बनना है उनका। बंसिका सोच रही थी। रेडी होकर वो चुपचाप बैठ गई। किसलय भी कमरे में नहीं था। वो खुद तो कहीं निकल नहीं सकती थी। अनायास ही उसकी नज़र अपने हाथ पर गई। अंगूठी देखकर उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। ठीक उसी वक्त किसलय कमरे में घुस रहा था और बंसिका को मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा उठा। वो भी फ्रेश हो चुका था। नीता जी उसके पीछे पीछे दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थीं। चलो दोनों ही रेडी हो तो अब नाश्ता कर लो, फिर थोड़ी देर आराम कर लेना, उसके बाद फिर रिसेप्शन के लिए रेडी होना होगा। माँ आप नाश्ता लेकर आ गई, ये तो अच्छी बात नहीं है, आपने मुझे बुलवा लिया होता। बंसिका बोल पड़ी। कोई बात नहीं है बेटा, अभी थोड़े आराम की जरूरत है तुम्हें, काम तो होते ही रहेंगे, अभी खा लो। वो नाश्ता टेबल पर रखकर चली गई। दोनों ने खा लिया। उसके बाद किसलय बाहर चला गया और बंसिका फिर से सो गई। कुछ समय बाद ही ब्यूटीशियन आई और फिर से बंसिका को रेडी करने लगी। इस बार का लहंगा नीता जी की तरफ से था। किसलय भी रेडी था। रिसेप्शन शुरू हो चुका था। मेहमान आने लगे थे। सब लोग बंसिका की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। नीता जी को काफ़ी बधाइयाँ मिल रही थीं। अपनी बहू की तारीफ सुनकर वो फूले नहीं समा रही थीं। तब तक सुब्रा जी, भास्कर जी और तुलिका भी आ गए। तुलिका दी से बात करना चाह रही थी लेकिन सुब्रा जी ने उसे रोक दिया। फिर भी उसने दोनों से ही थोड़ी बहुत बातें कर ही लीं। उसके बाद खाना खाकर सब लौट गए। सबके जाने के बाद घर के लोगों ने भी खाना खाया और फिर आराम करने चले गए। सुबह नीता जी ने किसलय को बताया कि उसे शाम को बंसिका को लेकर उसके घर जाना है, 2-3 दिन वहाँ रहना है, उसके बाद फिर यहाँ 1-2 दिन रहकर अपने काम के लिए निकलना होगा और बंसिका भी उसके साथ जाएगी। किसलय के मना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वो बंसिका को लेकर शाम में उसके घर निकल गया। बंसिका को भी अपने घर आकर कुछ अच्छा महसूस हुआ। तुलिका ने दी और जीजू के साथ काफ़ी मस्ती की। सुब्रा और भास्कर जी भी किसलय के व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न दिखे। सब कुछ अच्छा रहा और फिर 2 दिन बाद वो लोग वापस आ गए। यहाँ आने के बाद पैकिंग शुरू हो गई। किसलय का तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन बंसिका का अच्छा खासा सामान हो गया था। कल सुबह उन्हें निकलना था। नीता जी बंसिका से बहुत अच्छे से पेश आती थीं। बंसिका को उनके साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उनका साथ भी छूटने वाला था। रात में सब थोड़े दुखी थे, लेकिन बंसिका तो थोड़ी ज़्यादा ही दुखी थी। लेकिन क्या किया जा सकता था, उसे तो जाना ही था।
वहाँ कैसे रहेगी, किसलय के साथ कैसे समय कटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब सोचकर बंसिका का दिल बैठा जा रहा था। खैर वो रात भी बीत गई। सुबह नाश्ता करके सब निकलने लगे। नीता जी ने दोनों को ही काफ़ी हिदायतें दी। उसके बाद माँ पापा का आशीर्वाद लेकर दोनों निकल पड़े। दोनों ही सोच में पड़े हुए थे। दोनों को ही एक दूसरे की परवाह थी, लेकिन दोनों को ही घबराहट हो रही थी। किसके दिल में क्या चल रहा किसी को नहीं पता था। ना ही दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते थे, या यूं कहें कि अभी समय ही नहीं मिला था कि वो ढंग से बात कर सकें। बंसिका ये सोचकर कुछ नहीं बोलती थी कि किसलय के दिल में तो कोई और है, और किसलय ये सोचकर कुछ नहीं बोलता था कि पता नहीं बंसिका मेरे बारे में क्या सोचती है। खैर दोनों ही अपने आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। बंसिका और किसलय घर पर पहुंच चुके थे। बंसिका ने एक नज़र घर देखा। अच्छा बड़ा सा घर था। घर में सारे फर्नीचर के साथ साथ हर एक चीज़ मौजूद थी, फिर भी घर घर जैसा नहीं लग रहा था। खैर थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने खाना खाया। फिर किसलय घर के लिए कुछ जरूरी सामानों की लिस्ट बंसिका से बनवाकर सामान लेने चला गया। अब बंसिका घर की साफ सफाई में जुटी, पूरा घर साफ सुथरा किया और वो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए वहाँ रखी। फिर अपना सामान अनपैक किया और उसको करीने से जगह पर रख दिया। फिर किसलय का सारा सामान भी सही जगह पर रख दिया। उसे हमेशा से ही साफ सुथरा और सुव्यवस्थित घर पसंद था। वो घर में अपने कमरे और तुलिका के कमरे को हमेशा ही अच्छे से रखती थी। पूरा घर सही करने के बाद वो फ्रेश होने चली गई। किसलय सारा सामान खरीद कर आ रहा था। उसने सोचा खाना पैक ही करवा लेना चाहिए। वो गाड़ी से उतरकर खाना पैक करवाने चल दिया। वहीं पर उसे एक दोस्त मिल गया। उससे बात करने में फिर खाना पैक करवाने में उसे थोड़ी देर हो गई। उसे बंसिका का ख्याल आया कि इतनी देर घर में वो अकेली होगी। अब वो जल्दी वहाँ से निकलकर घर की तरफ चल दिया। बंसिका थक गई थी। किसलय का इंतजार करते हुए उसे नींद आ गई तो वहीं बाहर सोफे पर ही सो गई थी। किसलय घर पहुंचा, उसके पास चाबी थी तो उसने खुद ही गेट खोल लिया। सामने ही बंसिका सो रही थी। सिंपल सा टी शर्ट और ट्राउजर, बेतरतीबी से बनाया हुआ जूड़ा और जिस तरह से मटकर सो रही थी, बिल्कुल एक मासूम सी बच्ची लग रही थी। किसलय उसकी मासूमियत पर फिदा हो गया। कितना मुझे प्यारा लगे, दिल वही जाके ठहरा, एक मासूम सा चेहरा। मैंने तो इसे कहा था मुझे समय चाहिए, तब मैं थोड़ा सहज हो पाऊंगा। ये तो दिल में बसती जा रही है। इससे तो बात करना भी मुश्किल है। क्या और कैसे बात करूं? पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती होगी। उसने उसे जगाना, डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और फ्रेश होने के लिए उठा। अब उसकी नज़र घर पर पड़ी। अभी तक तो बंसिका से ही नज़र नहीं हटी थी। वो आश्चर्य में पड़ गया। घर बहुत ही सुंदर लग रहा था, पूरा साफ सुथरा और व्यवस्थित। यहाँ तक कि सारे सामान भी अनपैक हो चुके थे और अपनी अपनी जगह पर थे। हर एक सामान अपनी जगह पर था। क्या ये सब बंसिका जी ने किया होगा? हाँ, तो ये घर में वही थी तो उन्होंने ही किया होगा। दिल खुश कर दिया इन्होंने तो। जहाँ जाती हैं खुशियाँ ही बिखेरती हैं। सचमुच कितनी प्यारी हैं। इसलिए थक कर सो गई हैं। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ और इनके उठने का इंतजार करता हूँ, फिर साथ ही खा लेंगे। किसलय सोचता हुआ वॉशरूम घुस गया। वो जब बाहर आया तो बंसिका उठ चुकी थी और उसके लाए सामान को अरेंज कर रही थी। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। जाने कैसे नींद आ गई थी अचानक। बंसिका ने थोड़ा झेपते हुए कहा, कोई बात नहीं बंसिका जी, आप थक गई होंगी और आपने इतना सारा काम भी तो किया ना। घर कितना अच्छा लग रहा है अब, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मेड कल से आएगी। इतनी मेहनत करी आपने। हाँ, वो घर थोड़ा अरेंज कर दिया, खाली ही बैठी थी इसलिए। खाना क्या बनना है? उसने पूछा। खाना मैं पैक करवा के लाया हूँ, चलिए खा लेते हैं, फिर आराम कीजिएगा। उसके बाद दोनों ने खाना खाया, फिर वो सो गए। सुबह से किसलय का ऑफिस था। मेड भी आ गई थी। बंसिका ने उसे बस साफ सफाई करने को कहा। नाश्ता वो खुद ही बनाने लगी। किसलय तैयार होकर आया, नाश्ता करने लगा। बहुत टेस्टी बना था। उसने खुश होकर कहा, वाह गीता, आपने कितना अच्छा खाना बनाया है आज। लगता है कहीं से ट्रेनिंग ले ली है आपने। इससे पहले तो कभी आपने इतना अच्छा खाना नहीं बनाया था। गीता हंसते हुए बोली, खाना हमने नहीं, मेम साहब ने बनाया है। अब किसलय ने बंसिका को देखते हुए कहा, आपको खाना बनाना भी आता है, वो भी इतना अच्छा? सचमुच बहुत ही बढ़िया बना है। बंसिका ने देखा किसलय की खुशी उसके चेहरे से टपक रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुरा दी। उसके बाद किसलय निकल गया। अब बंसिका भी अपना सारा काम समेटकर फ्रेश हो गई। दिन भर उसके पास कोई काम नहीं था।
किसले लंच लेकर गए थे। दिन भर वो बोर होती थी। घर पर सबसे बात की उसने, लेकिन कितनी बातें करती। थोड़ा बहुत सोशल साइट्स यूज करी, अपनी कुछ शादी की पिक्स अपलोड कर दी, फिर दिन भर यही सब करती रही। फिर भी समय नहीं कट रहा था उसका। किसी तरह शाम हुई, किसले आया। अब बंसिका को चैन आया। दिन भर अकेले उसे नई जगह पर समय बिताना मुश्किल हो रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन अभी तक दोनों ही असहज ही रहते थे एक दूसरे के साथ। बस औपचारिक बातचीत ही होती थी ज्यादातर। बंसिका दिन भर अकेले पड़ जाती थी और कुछ से कुछ सोचती रहती थी। इसका परिणाम उसकी सेहत पर पड़ा। वो हमेशा से बहुत खुश रहती थी। अचानक ही इतना ज्यादा सोचने के कारण उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो चुप भी रहने लगी थी। किसले को काफी बुरा लग रहा था। उसने सोचा कुछ दिन के लिए बंसिका को घर भेज देना सही रहेगा। उसका मूड भी थोड़ा बदल जाएगा। खुद उससे बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी, जबकि बंसिका को सबसे ज्यादा जरूरत उसी की थी। किसले को ऑफिस के कुछ काम से बाहर ही जाना था, तो उसने सोचा उसी टाइम पहले बंसिका को घर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद 3-4 दिन के लिए उसे भी बाहर जाना है, फिर 10-15 दिन बाद उसे ले आएगा। उसने बंसिका से बात की, वो भी तैयार हो गई। अब किसला उसे घर छोड़ आया। वो वापस आ गया। उसे भी 2 दिन बाद ही बाहर जाना था। वो बंसिका को घर तो छोड़ आया था, लेकिन अपना दिल भी शायद उसके पास ही छोड़ आया था। घर में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उसके बिना। कुछ भी करता था तो बंसिका की याद ही आ जाती थी। वो रहती थी अभी ऐसे होता वैसे होता। खाने का स्वाद भी फीका हो गया था और जिंदगी का स्वाद भी रूखा सा हो गया था। किसी तरह 2 दिन बीते और फिर वो भी ऑफिस टूर पर निकल गया। बंसिका का दिल घर पर नहीं लग रहा था। तुलिका और माँ उसे कई बार पूछ चुकी थीं, आखिर क्या बात है, तो उसने यही कहा कि नई जगह दिन भर अकेले रहना होता था, इसलिए अच्छा नहीं लगता था। कभी आदत नहीं रही तो इसीलिए तबीयत थोड़ी खराब हो गई। उन्हें भी लगा कि बंसिका सही बोल रही है, क्योंकि सचमुच वो कभी अकेली नहीं रही थी। तुलिका हमेशा उसके पास ही रहती थी। उसने नोटिस किया था कि दी ज्यादा शांत हो गई हैं। जीजू का फोन मैसेज आता तो है, लेकिन बहुत ही कम बात होती है। लेकिन बंसिका कुछ बता नहीं रही थी, तो उसे समझना मुश्किल हो रहा था आखिर बात क्या है। किसला अपने काम में व्यस्त था, लेकिन जब कोई दिल में बस जाए तो आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वो दस्तक दे ही जाते हैं। कुछ देर बाद यही हाल किसले का था। जब जब बंसिका की याद उसे सताने लगती, उसने सोच लिया था घर जाने के बाद जल्द ही वो बंसिका को ले आएगा, वो खुलकर बात करेगा। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कोशिश नहीं की थी बात करने की। उसने बहुत बार चाहा था कि वो बंसिका से अच्छे से बात करे, उसे बताए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन बंसिका को देखते ही उसकी सारी हिम्मत हवा हो जाती थी। उसे लगता था हमेशा यही कि जाने वो क्या सोचती होगी उसके बारे में, और कहीं वो बंसिका को ये बोलेगा कि वो उसे पसंद करता है तो बंसिका कोई गलत मतलब ना निकाल ले कि इतनी जल्दी ये सब बोलने का अभिप्राय कुछ और ना समझ ले। उसका काम खत्म हो चुका था। शाम को उसकी फ्लाइट थी। उसने सोचा बंसिका के लिए और माँ के लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। घर जाऊंगा तो डांट पड़नी ही है। माँ से बंसिका को लेकर तो मनाने के लिए कुछ होना चाहिए। फिर बंसिका भी दुखी है तो उसके लिए भी कुछ अच्छा लेना बनता है। वो मार्केट निकल गया, ज्वेलरी शॉप में गया। माँ के लिए एक ईयरिंग्स लेने के बाद सोच ही रहा था कि बंसिका के लिए क्या लेना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा था तो हर तरफ देख रहा था, कुछ आइडिया मिले कि तभी उसे कोई दिखा। हाँ, वो कृतिका ही थी। कृतिका 2 साल बाद दिखी थी उसे। वही कृतिका जो उसकी जान थी, कभी किसी और की जान बनकर उसके हाथों में हाथ डाले उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। किसले उसे देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में प्यार भरे हुए वो बहुत खुश लग रही थी। थोड़ी मोटी जो हो गई थी, यकीनन ही उसकी मुस्कुराहट उसकी आंतरिक खुशी का ही रिफ्लेक्शन था। हाय किसले, तुम यहाँ, वाओ व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। कृतिका की जैसे ही उस पर नजर पड़ी वो चिल्ला पड़ी और उसके पास गई। कैसे हो किसले, और यहाँ कैसे मेरे शहर में अचानक दिख गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं ठीक हूँ, ऑफिस के कुछ काम से आया हूँ। तुम कैसी हो? किसले धीरे से बोला। मैं भी अच्छी हूँ। ये मेरे हस्बैंड पुष्पक, और पुष्पक ये है किसले, मेरा कॉलेज का फ्रेंड। हाय किसले, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कृति से। नाइस टू मीट यू। पुष्पक ने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। हेलो जी, हम लोग कॉलेज में साथ थे। अच्छा लगा आपसे मिलकर। किसले ने हाथ मिलाया। यहाँ क्या कर रहे हो? किसके लिए गिफ्ट ले रहे हो?
ऐसे मुझे भी पुष्पक की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो बंसिका के लिए कुछ लेना था, समझ नहीं आ रहा है क्या लूँ। अरे इतनी सी बात है, चलो मैं बताती हूँ कि क्या लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाहर कहीं बैठकर बातें करेंगे। कृतिका ने खुद के लिए एक पेंडेंट लिया और बंसिका के लिए भी एक पेंडेंट के साथ एक चैन खरीदवाया। फिर वे लोग रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। और तुम बताओ, किस बात का गिफ्ट मिल रहा है तुम्हें, कोई खास बात? किसले ने पूछा। हाँ, बहुत खास बात है, जवाब पुष्पक ने दिया। हम 2 से 3 होने वाले हैं। कृति ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है तो गिफ्ट देना तो बनता है ना। किसले ने कृतिका की ओर देखा, खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। किसले को थोड़ा अजीब लग रहा था, वो बुझे मन से बोला। तब तक पुष्पक का फोन आ गया और वो बाहर निकल गए बात करने को। किसले, मैं देख रही हूँ तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खुश हूँ मैं। देखो किसले, जो हुआ वो बीत चुका है, अब तुम्हारे सामने नई खुशियाँ हैं, उसे एंजॉय करो। जहाँ तक मुझे पता है बंसिका बहुत ही अच्छी लड़की है, उसके लिए खुश रहना सीखो और उसके साथ अच्छा टाइम बिताओ। मुझे देखो, मैं कितनी खुश हूँ। मुझे भी बुरा लगा था उस टाइम, लेकिन पुष्पक मुझे इतना प्यार करते हैं कि तुम बस अब याद ही कभी कभी आते हो। वो मुझे बहुत खुश रखते हैं तो मैं उन्हें कैसे दुखी रख सकती हूँ। देखो, मुझे भी उससे प्यार हो गया है। अब हमारी खुशी दोगुनी हो गई है, जबकि मैं माँ बनने वाली हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, मुझे भूलो और आगे बढ़ो। समय तीसरा मौका नहीं देगा। हाँ, मैं समझता हूँ। अब तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कहीं अपनी गलती की वजह से अब मैं बंसिका को ना खो दूँ। थैंक्स कि तुम मिली, थैंक्स कि तुमने समझाया, नहीं तो मुझे ये बात समझने में काफ़ी समय लग जाता। क्या समझाया जा रहा है भाई, मैं भी तो सुनूं। तभी पुष्पक आते हुए बोला। अरे कुछ नहीं, कृतिका ने कहा, हम लोग कॉलेज को याद कर रहे थे। ठीक है किसले, चलिए हमारे घर, अपनी दोस्त का घर देख लीजिएगा, फिर जाने कब मुलाकात हो। पुष्पक ने कहा, नहीं, कभी और। अब मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, घर पर बंसिका मेरा वेट कर रही होगी। ठीक है कृतिका, मैं चलता हूँ। अब आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कृतिका अपने लिए किसले के मुंह से कृतिका का संबोधन सुनकर मुस्कुरा दी। वो हमेशा उसे कृति बुलाया करता था। वो समझ गई अब किसले ने उसे छोड़ दिया है। इधर किसले अब जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। उसे बंसिका को लाना था और उससे बहुत सारी बातें करनी थी, उसे बहुत कुछ बताना था। बंसिका उदास थी, उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। तुलिका बार बार उससे पूछती रहती थी कि क्या बात है दी, लेकिन उसने कभी किसले के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने सॉन्ग सुनना भी छोड़ दिया था। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें भर आई थीं कि तभी तुलिका चिल्लाते हुए कमरे में घुसी। क्या दी, आप भी ना? अरे हमसे छुपाने की क्या जरूरत थी, कम से कम हमें तो बताया होता। बंसिका घबरा गई और बोली, क्या हुआ, क्या नहीं बताया मैंने तुझे? उसे लगा कहीं से तुलिका को कुछ पता तो नहीं चल गया। सिर्फ मुझसे ही नहीं थी, आपने तो मम्मा पापा से भी ये बातें छुपाई हैं। बहुत गलत किया आपने। बोबो, मुझे लगा कि वैसी कोई ज़रूरी बात तो है नहीं जो बताया जाए, इसलिए। क्या दी, हद करती हो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी बात नहीं होगी, लेकिन पहले बता देती कि जीजू आने वाले हैं तो हम लोग थोड़ी तैयारियां कर लेते ना। बताओ अभी उनको कैसा लग रहा होगा कि उनका स्वागत अच्छे से नहीं हो रहा है। मम्मा तो बहुत नाराज हैं तुमसे, उन्हें बाद में मना लेना। फिलहाल अपना हुलिया कम से कम ठीक तो कर लो। जीजू के सामने ऐसे ही रहती हो क्या? अब बंसिका से नहीं रहा गया। वो उसकी बात काट कर बोली, किसले जी आए हैं? ओ प्लीज़ दी, अब ये मत कहना, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं नीचे जा रही, तुम भी जल्दी रेडी होकर आ जाओ। कहते हुए तुलिका दंदनाती हुई चली गई। बंसिका को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तुलिका इस तरह से मजाक नहीं कर सकती थी। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो जल्दी फ्रेश होने के लिए भागी। जब वो नीचे आई तो किसले सबको अपने लाए हुए गिफ्ट्स दे रहा था। सब बड़े खुश नजर आ रहे थे। माँ, पापा, तुलिका, सबके लिए गिफ्ट थे। वो हंस हंस कर सबसे बातें कर रहा था। बंसिका को थोड़ा अच्छा लगा। अपने परिवार की परवाह करने वाला जीवन साथी, भला किसे नहीं अच्छा लगेगा। आ गई आप बंसिका जी, कैसा लगा सरप्राइज आपको? बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप अचानक इस तरह?
अच्छा तो दी को सचमुच नहीं पता था। तुलिका खिलखिलाई, हाँ वो क्या है ना, मैं टूर से वापस आ गया हूँ और अचानक ही आज ऑफिस में पार्टी है जिसमें आपके साथ जाना है, इसलिए आपको लेने आया हूँ। किसलय ने कहा, ओह अच्छा तो ये बात है, चलो ठीक है, यहाँ कौन सा मुझे अच्छा लग रहा है, चली ही जाती हूँ, बंसिका ने सोचा और फिर ठीक है बोलकर पैकिंग करने चली गई। खाना खाकर वो लोग निकल गए। रास्ते में दोनों ही चुप थे। जब वो लोग पहुंचने वाले थे तभी किसलय ने एक पार्लर के सामने गाड़ी रोक दी और बंसिका से कहा, बंसिका जी आप रेडी हो जाइए, वो क्या है ना कि वहाँ थोड़े हाई क्लास के लोग आते हैं, तो आप भी थोड़े अच्छे से रेडी हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। फिर उसने एक बैग उसे पकड़ाया, इसमें आपके कपड़े और ज्वेलरी है, आप रेडी होकर फ़ोन कर दीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। बंसिका सर हिलाकर निकल गई और किसलय घर चला गया। वो फिर से उदास हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर जिंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है। बंसिका को रेडी होने में अच्छा खासा टाइम लग गया था। शाम भी हो चुकी थी। उसने किसलय को फ़ोन किया और उसका इंतजार करने लगी। किसलय जैसे पार्लर के बाहर ही खड़ा था, फ़ोन करते ही हाजिर हो गया। उसने एक नज़र बंसिका को देखा। शायद हूर की परियां ऐसी ही होती होंगी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बस उसकी आंखें उदास थीं। किसलय ने कुछ सोचा और मुस्कुराया। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। हम लोग घर क्यों जा रहे हैं, पार्टी में जाना है ना, बंसिका ने पूछा। हाँ वो गिफ्ट घर पर ही भूल गया हूँ, इसलिए पहले घर चलते हैं फिर पार्टी चलेंगे। घर पहुंचकर किसलय ने कहा, बंसिका जी आप चलिए, मैं बस अभी आया। बंसिका घर की तरफ चल दी। उसने जब कमरे का दरवाजा खोला तो बैकग्राउंड में गाना बज रहा था। उसने देखा कमरे से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, जो कि यकीनन ही उन खूबसूरत कैंडल से आ रही थी, जिसकी वजह से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे से लेकर उस खूबसूरत स्टाइलिश राउंड शेप बेड तक गुलाब की पंखुड़ियों की चादर बिछी हो जैसे, वैसे ही बेड पर भी उन पंखुड़ियों से हार्ट बनाया हुआ था और रेड हार्ट शेप के बैलून से पूरा कमरा सजा हुआ था। बेड के ठीक ऊपर उसकी बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी, जिसकी चांदनी से वो कमरा चमक रहा था। कुल मिलाकर वो कमरा किसी के भी दिल को खुश करने के लिए काफ़ी था। वो खुद भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। रेड कलर के गाउन और उस पर एक्सपर्ट से करवाया गया मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। उसके बालों में जूड़ा बना हुआ था और आगे के हल्के घुंघराले बाल बार बार उसकी आंखों पर आ रहे थे, जिन्हें वो बड़ी अदा से संवार रही थी। उसके हीरो के हार से भी ज़्यादा चमक उसके चेहरे पर थी, जो कि यकीनन ही उसकी मुस्कान की वजह से थी। वो धीमे धीमे उन पंखुड़ियों की चादर पर चलते हुए बेड तक पहुंची। उसने देखा बेड पर बने दिल में आई लव यू लिखा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आखिर उसकी सबसे दिली तमन्ना आज इतने इंतजार के बाद पूरी होने जा रही थी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई और वो आहट धीरे धीरे उसके नज़दीक आती गई। अब उससे रहा नहीं गया। वो पीछे मुड़ी और उसने देखा किसलय मुस्कुराता हुआ आ रहा था। बंसिका की आंखों में हजार सवाल थे और जवाब देने की बारी किसलय की थी। बंसिका जी, मेरी वजह से आपको जो भी तकलीफ़ें हुई उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि जब मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है तो उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आने दूँ। अब जो भी हुआ उसको मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आपसे वादा करता हूँ अब कभी आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। हमेशा खुश रखूंगा आपको। बंसिका को यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी और वो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बस सुनना चाह रही थी, इसलिए चुप थी और किसलय बोल रहा था, आप मुझे हमेशा से अच्छी लगी, लेकिन मैं किसी कारण आपको कुछ कह नहीं पाया। आप उस कारण को जानती हैं, इसलिए मैं दोबारा उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन अब आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, बहुत प्यार करता हूँ आपसे। कहते हुए उसने एक रोज आगे बढ़ा दिया। बंसिका की समझ में नहीं आया आखिर अचानक उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। उसका दिल खुशी से झूम उठा, होठों के साथ आंखें भी मुस्कुरा पड़ी। उसे किसलय की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। वो मुझे भी आप बहुत पसंद हैं, तब से ही जब आप देखने आए थे बहुत इंतज़ार किया मैंने ये सब सुनने का, इसलिए आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ किसलय जी, उसने रोज लेते हुए कहा। किसलय का दिल बाग बाग हो उठा। उसे यकीन नहीं था कि बंसिका इतनी जल्दी मान जाएगी। अब उसने चैन निकाला और बंसिका को पहनाते हुए बोला,
वैसे तो आज टेडी डे है, लेकिन वो तो मैं लाना भूल गया। आप इससे ही काम चला लीजिए, बहुत प्यारा है ये, बिल्कुल आपकी तरह किसलय जी। और बात रही टेडी की, तो मेरे टेडी तो आप ही हो, सबसे प्यारे और क्यूट। कहते हुए बंसिका किसलय की बाहों में समा गई। उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए थे और अब पूरे होते ही रहने वाले थे। वो बहुत खुश थी और किसलय भी बहुत खुश था। आखिर अपने दिल की बात उसने कह दी और बंसिका इतनी प्यारी कि बिना नखरा किए ही तुरंत ही मान भी गई। पूरा कमरा खुशियों से भरा था। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।